कर लेना। चेक ओके इट सर। आउट। थैंक यू। ठीक है। आई होप अभी आ रहा होगा सबको। अभी तो रिकॉर्डिंग चालू कर दी है मैंने। ठीक है। तो एक बार वापिस से रिपीट करते हैं। थर्ड हाउस से ना आप इनिशिएशन देखते हो, कोई भी नया काम जो इनिशिएट करते हो वो थर्ड हाउस से देखा जाता है। आप कैसे बात करोगे, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करोगे, वो चीज थर्ड हाउस से देखी जाती है। आपकी लाइफ में जितने भी छोटे छोटी यात्राएं होती है, शॉर्ट ट्रैवल्स होते हैं, वो सारा थर्ड हाउस से देखा जाता है। शॉर्ट ट्रैवल बोलो या फिर मूवमेंट। ठीक है। आप जो भी मूवमेंट करते हो एक रूम से दूसरे रूम में, वो भी मूवमेंट में ही आएगा। ठीक है। चेंज ऑफ प्लेस करते हो वो भी मूवमेंट में आएगा। आप अपना घर बदलते हो वो भी एक मूवमेंट है, वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। आप जो एफर्ट्स डालोगे अपनी लाइफ के अंदर वो थर्ड हाउस से देखा जाएगा। हार्डवर्क, आप कितनी मेहनत करोगे वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। ठीक है। स्ट्रगल, वो भी थर्ड हाउस का एक सिग्निफिकेशन है। किसी की लाइफ में कितना स्ट्रगल है, या तो फिर जीवन के किस क्षेत्र में यानी लाइफ के किस डोमेन में वो व्यक्ति स्ट्रगल करेगा, वो भी थर्ड हाउस को देख के हम पहचान सकते हैं। गुरु उपदेश। ठीक है। गुरु उपदेश भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। दूसरा थर्ड हाउस से और क्या देखते हैं हम? मूवी, मीडिया, प्रेस यानी जो प्रकाशन के काम है, लेखन के काम है, वो सारे थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। तो मोटा मोटा इतनी चीजें हैं जो आप थर्ड हाउस से देख सकते हो। दूसरा, आपके सिबलिंग्स। सिबलिंग्स में कौन से सिबलिंग्स आएंगे? छोटे। ठीक है। आपसे जो छोटे हैं, छोटे भाई बहन, वो थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। हैंड्स में भी सोल्जर, शोल्डर। ठीक है। आपके जो कंधे हैं वो भी थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। देखो, थर्ड हाउस ना, थर्ड हाउस अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है। थर्ड हाउस अपने आप में बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि थर्ड हाउस ही डिसाइड करेगा कि आप अपने जीवन में कितना धनार्जन करोगे। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, कितनी सफलता पाओगे, उसका डिपेंडेंसी क्यों थर्ड हाउस के ऊपर है? क्योंकि देखो, कोई भी इंसान, सफल इंसान, अगर उसको सफल बनना है तो उसके पीछे मेहनत होती है। आपको ऐसा लगता होगा कि भाई इसको बैठे बिठाए सब मिल गए, बट वो कैसे मिलता है वो हम इसी में डिस्कस कर लेंगे। बट थर्ड हाउस के बिना आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, यानी आपका थर्ड हाउस का अच्छा होना बहुत जरूरी है। हम थर्ड हाउस को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं वो भी आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है, ये जो मैंने सिग्निफिकेशंस बताया आपको थर्ड हाउस को लेके? अगर नहीं है तो थोड़ा हम देखते हैं कि हर एक भाव का स्वामी तीसरे भाव में आके कैसा रिजल्ट देगा। थर्ड हाउस आपका कुंडली का ये आएगा। ठीक है। एक दो तीन हाउसेस फिक्स होते हैं, चाहे नंबर कोई भी लिखा हो। सबसे पहले फर्स्ट हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में आ गए। ऐसा व्यक्ति आप देखोगे ना, बहुत साहसी आपको मिलेगा, बहुत पराक्रमी मिलेगा, क्योंकि क्या है ना, फर्स्ट हाउस आपका व्यक्तित्व है, वो बैठा है जाके थर्ड हाउस में। ठीक है। तो थर्ड हाउस से हम क्या देखते हैं? थर्ड हाउस से हम साहस देखते हैं, बाहुबल देखते हैं, आप कितना हार्डवर्क करोगे वो देखते हैं। तो व्यक्तित्व में थर्ड हाउस के ट्रेट्स आ गए। ठीक है। थर्ड हाउस के जितने भी ट्रेट्स है वो इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में आ गए। आप देखोगे ये ऐसा व्यक्ति, मैंने क्या बताया अभी, एफर्ट्स का है थर्ड हाउस। ठीक है। तो ये व्यक्ति सेल्फ एफर्ट से अपनी पर्सनालिटी बनाएगा। ठीक है। सेल्फ मेड पर्सनालिटी, जैसे बोलते हैं ना आजकल के लोग, भाई बंदा खुद खड़ा हुआ है, खुद बना हुआ है। तो इट इज कॉल्ड, जब पहले घर का स्वामी तीसरे घर में आ जाता है। थर्ड हाउस का दूसरा एक ट्रेट से स्ट्रगल। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति आप देखोगे इसके जीवन में संघर्ष होगा ही होगा। दूसरा, ये व्यक्ति जिसका भी फर्स्ट और थर्ड में है, वो अपने छोटे भाई बहनों से बहुत लगाव करता होगा, बहुत अच्छा उसका रिलेशन उनके साथ होगा। बट यहाँ पे
वो उनके साथ प्रतिस्पर्धा भी कर सकता है। किस केस में कर सकता है? अगर थर्ड हाउस उसका कोई जो प्लेनेट बैठा है वो पाप दृष्ट हो या पाप कर्तरी योग में हो, तो अपने भाई बहनों से ही वो प्रतिस्पर्धा करने लगेगा। ठीक है, बट अपने भाई बहनों से वो प्यार तो करता है, अच्छे से करता है और अच्छी तरीके से रहता है। इसके जीवन में आप देखोगे ना, शॉर्ट ट्रैवल्स भी बहुत बने रहेंगे। यानी सिंपल वे में अगर समझो, मैं आपको समझाऊं थर्ड हाउस को कैसे देखना है। जिस भी घर का स्वामी थर्ड हाउस में जाके बैठेगा ना, उस घर के रिलेटेड आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। जैसे फर्स्ट हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में गया, ये बनेगा तो सेल्फ मेड पर्सनालिटी, बट कैसे बनेगा? आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल। वो अपने जीवन में इतना संघर्ष कर चुका होगा कि फिर कोई भी परिस्थिति उसको डरा नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि उसने सारी चीजें देख ली है और सब चीजों में संघर्ष करके व्यक्ति एक सीढ़ी से लेके आगे बढ़ा है। यानी हर एक सीढ़ी चढ़ के वो इंसान एक स्टेबल पोजीशन पे पहुंचा है, तब जाके सेल्फ मेड पर्सनालिटी बनती है। ठीक है, कि भाई व्यक्ति ने इतनी मेहनत कर ली है कि अब जीवन में उसको और कोई मेहनत यानी और कोई ऐसा सिनारियो देखने की जरूरत नहीं है कि वो पीछे हट जाए। वो हर एक कंडीशन में अपने आप को आगे रखेगा, क्योंकि उसके पास वो सारी चीजों का अनुभव है कि भाई मुझे इस जो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है या ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसको क्रॉस करके कैसे मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। तो ये व्यक्ति सेल्फ मेड पर्सनालिटी तो है, बोल्ड भी होगा, बहुत बोल्ड होगा, बट उसके पीछे ना संघर्ष जिम्मेदार। क्योंकि इस व्यक्ति ने उसने उसके जीवन में इतना संघर्ष कर लिया है कि अभी किसी चीज से नहीं डरता, इसीलिए वो बोल्ड पर्सनालिटी भी रखेगा। यानी बोल्ड पर्सनालिटी उसकी हो ही जाएगी। समझ रहे हो? अभी जब सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठता है, कहाँ संघर्ष क्रिएट हो जाएगा? आपके जो वेल्थ एक्यूमुलेशन वाला पार्ट है, आप धन संचय सेकंड हाउस से देखते हो। ठीक है, तो आपको धन एकत्रित करने में संघर्ष होगा। इसका ये मीनिंग नहीं कि व्यक्ति धन एकत्रित नहीं कर पाएगा, बट जैसे सेकंड लॉर्ड नाइन्थ हाउस में, सेकंड लॉर्ड टेंथ, सेकंड लॉर्ड 11, सेकंड लॉर्ड फिफ्थ, इसमें जितनी आसानी से वो अपनी वेल्थ क्रिएट करेगा उतनी आसानी यहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि संघर्ष के घर में आ गया। उसको वेल्थ इकट्ठा करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर ये व्यक्ति संघर्ष नहीं करता तो वो एक मीडियोकर लाइफ जी के रहेगा, एक मिडिल क्लास लाइफ जी के रहेगा, वो उसके आगे कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा, सेकंड हाउस कुटुंब का भी है, परिवार का भी है, तो पारिवारिक संघर्ष भी इसके जीवन में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं संबंध सब चले जाएंगे, हट जाएंगे, बट हाँ, उसके जो भी परिवार के साथ रिलेशन है वहां पे उसको वो रिलेशन स्टेबलाइज करने के लिए काफी सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जिसका भी सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में। अभी ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलता है सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस, उसको सजेशन आपको क्या देना है? उसको धन एकत्रित करना है, तो मैंने क्या बोला था, उस हाउस को पकड़ लो। इस व्यक्ति को बोलो कि भाई तू ऐसा कोई काम कर ले जिसमें स्वेट ट्रैवल हो। जितना ये व्यक्ति स्वेट ट्रैवल करेगा उसका धन संचय होगा। दूसरा, ये व्यक्ति मीडिया से जुड़े हुए कोई भी काम कर सकता है, क्योंकि मीडिया भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तीसरा, ये व्यक्ति सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब कर सकता है, उससे उसका धन एकत्रित होगा। बहुत अच्छा नहीं होगा, बट हाँ, जितनी परेशानी इसमें कम आएगी दूसरे किसी में आएगी, उससे कम परेशानी इसको आएगी अगर ये व्यक्ति सेल्स और मार्केटिंग का कोई काम पकड़ लेता है। इससे इसका धन एकत्रित होगा। ठीक है, उसका वेल्थ एक्यूमुलेट होगा। ये व्यक्ति अपनी स्पीच के ऊपर जितना काम करेगा ना, देखो जब फर्स्ट हाउस और थर्ड में है तो उसको उसकी ना बॉडी स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, उसकी पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान देना है। जब सेकंड और थर्ड हाउस में है, उसको उसकी स्पीच के ऊपर ध्यान देना है। वो जितनी अपनी स्पीच अच्छी रखेगा, अपनी वाणी अच्छे से बोलेगा, उतना उसको संघर्ष कम होगा। ठीक है, अब थर्ड हाउस लॉर्ड थर्ड में बैठ जाए, ये तो अभी समझ में आ गया ना सबको, फर्स्ट हाउस लॉर्ड सेकंड, सेकंड लॉर्ड थर्ड। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? सर ये हम राशि नंबर की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, मैंने मान, सुनो, अभी वृषभ लग्न की कुंडली बना दे, 2 3 4 8 9 10 11 एक। अभी हाउस लॉर्ड कैसे देखा जाता है? ये फर्स्ट हाउस है, जी। इसमें 2 नंबर की राशि है, उसका मालिक कौन है? शुक्र। अगर शुक्र यहाँ जाके बैठ जाए थर्ड हाउस में, तो इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट हाउस लॉर्ड सिटिंग इन सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर की राशि है, इसका मालिक कौन है? मर्क्यूरी। तो वीनस की जगह यहाँ पे मर्क्यूरी हो, तो इसको क्या बोलेंगे? सेकंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस। अभी यहाँ 3 नंबर है तो यहाँ 4 नंबर है, बट ऑब्वियस। तो मर्क्यूरी की जगह अगर मून हो, क्योंकि मून का है ना 4 नंबर, कर्क राशि मून चंद्रमा की है, हम्म। तो थर्ड हाउस में ही बैठ गया, तो इसको बोलेंगे थर्ड हाउस लॉर्ड इन थर्ड हाउस। समझ में आ गया? अभी कोई डाउट है और?
नहीं सर। नहीं सर कोई। ठीक है चलो, थैंक्स। अभी मान लेते हैं ये फोर्थ हाउस लॉर्ड थर्ड में चला जाता है। सिंपल देखो, एक आप रूल याद कर लो कि जो भी लॉर्ड थर्ड हाउस में जाएगा उस हाउस के रिलेटेड उसको संघर्ष मिलेगा। अभी फोर्थ हाउस किस चीज का है? फोर्थ हाउस है आपकी माता का सुख का, ठीक है। फोर्थ हाउस है आपके प्रॉपर्टी का। फोर्थ हाउस है आपकी मन की शांति का। तो होगा क्या, यहाँ पे आपको मन की शांति पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी माता से आपको ये बहुत हद तक संभव है कि दूरी बनी रहे। माता के साथ रिलेशन में आपको स्ट्रगल महसूस हो, आपको वो रिलेशन अच्छे रखने के लिए एफर्ट्स डालने पड़े जब भी फोर्थ लॉर्ड थर्ड में बैठेगा। प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, आपका जो प्रॉपर्टी है सुख भाव है, यानी सुख भाव का स्वामी अभी संघर्ष के घर में चला गया, तो आपके जीवन में जितने भी सुख आने वाले हैं, यानी जो सुख का भोग करोगे वो सुख पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा जब भी फोर्थ लॉर्ड थर्ड में जाएगा, ठीक है। रेमेडी कौन सी है जो बताई मैंने? वो शॉर्ट ट्रैवल करो, गुरु उपदेश सुनो, ठीक है, मीडिया से जुड़े रहो, सेल्स एंड मार्केटिंग का कोई जॉब करो। जो भी थर्ड हाउस के काम है ना वो पकड़ लो, तो थर्ड हाउस आपका सही हो जाएगा। अभी फिफ्थ लॉर्ड इसमें चला गया थर्ड हाउस में, आपको ये बना रहेगा कि जब फिफ्थ लॉर्ड थर्ड में जाता है आपको ये बना रहेगा कि यार वर्मा जी का बेटा तो अच्छा कर रहा है, मेरा बेटा अच्छा नहीं कर रहा है। उसके पढ़ाई को लेके आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके साथ ट्यूनिंग बिठाने में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस किस चीज का है? बच्चों का है, पढ़ाई का है, क्रिएटिव काम का है। तो अगर ऐसे हम रिलेशन के तौर पे देखें, ठीक है, कुंडली को, और फिफ्थ लॉर्ड थर्ड में, तो बच्चों को लेके ये व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, यानी बच्चों का व्यक्तित्व डेवलप करने के लिए इस व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। उसको यही दुख लगा रहेगा कि मेरा बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, इसका तो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। दूसरा ये स्पेक्यूलेशन का भी है, तो फिफ्थ लॉर्ड थर्ड वाला कभी स्पेक्यूलेशन ना करे, उतना अच्छा उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा जब भी फिफ्थ लॉर्ड थर्ड में आता है। अभी सेवंथ लॉर्ड, ये सिक्स्थ लॉर्ड, भले यहाँ 7 नंबर की राशि है, सेवंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ जाता है, अरे सॉरी, वापिस से सेवंथ लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड छठे भाव का स्वामी तीसरे घर में बैठ गए। आप रिलेट करो अभी किस चीज को लेके संघर्ष होगा? ऋण, सर शत्रु, नौकरी के लिए। हेल्थ। जॉब। नौकरी के लिए। जॉब। ये पोजीशन बहुत अच्छी है, बताओ क्यों? उपच्य हाउस से उपच्य हाउस में गया। हम्म। ये किसको अलाउ करना, एक सेकंड ना, सबको अलाउ तो कर दिया मैंने। दीपक जी आपने मैसेज लिखा ना, मैंने अलाउ कर दिया आपको। ठीक है, तो हाँ, सिक्स लॉर्ड थर्ड में जा रहा है, मैंने बोला बहुत अच्छी पोजीशन है। किसी ने कुछ कमेंट किया, बताओ क्या बोल रहे हो आप? मैं बोल रही थी सर, उपच्य भाव से उपच्य भाव में गया तो वो अच्छा होगा। खास करके मैलेफिक होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। उपचय से उपचय वो तो ठीक है, बट आपने ना थोड़ा गड़बड़ कर दी इसमें। हम्म। त्रिक भाव का स्वामी उपचय भाव में चला, त्रिषडाया का सॉरी, हाँ, स्वामी त्रिक उपचय भाव में। का स्वामी नीचे में, हाँ। त्रिषडाया 3 6 11 ठीक। त्रिषडाया है ना। पराशर जी ने बोला है कि जब त्रिषडाया घर के स्वामी उपचय भाव में बैठते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट देते। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, ये ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लियर क्लियर कर सकता है, यानी प्रतियोगिता जिसमें होती है, स्पर्धा जिसमें होती है, उसमें ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम करेगा। सिक्स लॉर्ड थर्ड वाला, ठीक है। मान लो हम्म। यहाँ पे सिक्स हाउस का स्वामी बन रहा है वीनस, चला गया थर्ड हाउस में, तो ये व्यक्ति को हमें सजेस्ट करना चाहिए कि भाई तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हो जाओ और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ये व्यक्ति अवश्य उसमें अव्वल नंबर आएगा, अव्वल नंबर, चलो अव्वल नंबर नहीं आता बट वो पास तो कर लेगा उसको। ये व्यक्ति अपने पराक्रम से शत्रुओं पे विजय पाएगा, ठीक है। हम्म। अपने साहस से जितनी भी बाधाएं इसके जीवन में आ रही है, क्योंकि सिक्स हाउस किसका है? आपका डेली जो रूटीन में चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, डेली रूटीन भी है ना सिक्स हाउस, उसमें जो भी हम्म। ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो पार करने के लिए ये व्यक्ति को साहस मिलेगा जब सिक्स और थर्ड में होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है पता है? आपका जो मेटरनल साइड है, यानी आपके मम्मी के साइड के जो रिलेटिव्स है, वो आपको प्यार तो बहुत करेंगे, आपके मामा मामी हो गए, जो भी मासा मासी जो भी आप बोल रहे हो, अंकल आंट,
बट किस साइड के, मदर के साइड के। वो आपसे प्यार तो बहुत करोगे, बट उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं होगी फाइनेंशियल लेवल पे। अगर चेक करोगे आप, तो आपको ये पता चलेगा कि उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है उनकी। आपसे प्यार बहुत करेंगे ये लोग। ठीक है, जब सिक्स लॉर्ड थर्ड में बैठता है। दूसरा इसका एक रेमेडी लूं, रेमेडी दे देता हूँ। अगर आप पेट रखते हो, यानी कोई पालतू जानवर, तो भी आपके जीवन में संघर्ष कम हो जाएगा। हम्म। बट चेक करके, हाँ, राहु नहीं होना चाहिए सेवंथ हाउस में। अगर राहु सेवंथ हाउस में है तो पेट वेट कुछ करना नहीं है, जानवर रखना नहीं है। नहीं तो लाइफ आपकी, या तो लाइफ पार्टनर प्रॉब्लम हो जाएगा या बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाएगा। एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें आप पालतू जानवर नहीं रख सकते, वो है राहु इन सेवेंथ हाउस। जब भी राहु सेवेंथ हाउस में है, आपको ना तो राहु रिलेटेड कोई बिजनेस करना है, ना कुत्ता पालना है, या तो कोई भी पेट रखना है अपने। ठीक है। अभी सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में आ गया, अभी आपको इंटरलिंकिंग पता चल गई है। बताओ क्या होगा सेवेंथ थर्ड में। बोलो जो भी मेरे याद में आता है। पाउस के साथ इश्यूज हो गए सर। इश्यूज से ज्यादा हम ये क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति आपको कुंडली दिखाने आ रहा है जिसका सेवेंथ लॉर्ड थर्ड में, तो उसको ये बोलना है कि भाई तुम जो भी पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो ना, वो दो बार सोचने के बाद करो। समझ रहे हो? वो जितना अच्छे से संवाद करेगा उसके पार्टनर के साथ, अच्छे से कम्युनिकेट करेगा, उतना इसका रिलेशन अच्छा चलेगा। अदरवाइज क्लासिक्स में तो यही लिखा कि सेवेंथ लॉर्ड इन थर्ड हाउस इज नॉट सो गुड। ठीक है, क्योंकि उसमें ना संघर्ष करना पड़ता है संबंध को स्थापित करने के लिए। यानी आपका जो भी रिलेशन है आपके लाइफ पार्टनर के साथ, उसको स्टेबल करने के लिए आपको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा। लोग ऐसे प्रिडिक्शन दे रहे हैं, बट मैंने आपको क्या समझाया या तो क्या सिखाया है कि प्रिडिक्शन हमेशा पॉजिटिव देना है। अभी दो चीज है, एक तो पहला प्रिडिक्शन जो ये अभी मैंने बताया कि भाई जिसका सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में है, उस व्यक्ति को अपने रिलेशन को स्टेबल करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये एक प्रिडिक्शन हो गया। उसी प्रिडिक्शन को हम अदर वे में ये बोलेंगे कि भाई आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो भी कम्युनिकेट करो ना, बहुत सोच समझ के करना है। यानी बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर कम्युनिकेशन अपने लाइफ पार्टनर के साथ रखोगे तो आपकी शादी अच्छी चलेगी, ये बोल सकते हैं हम। हम्म। क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी है ना। आप जितना क्रिस्टल एंड क्लियर कम्युनिकेशन रखोगे अपने पार्टनर के साथ, उतनी अच्छी शादी चलेगी। और मैंने देखा है जिसका भी सेवेंथ लॉर्ड थर्ड में होता है ना, वो अपनी पास्ट की बहुत बात करते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, और उसी में फिर वो इतना बढ़ जाता है कि प्रॉब्लमेटिक हो जाती है फिर शादी। दूसरा, जिसका भी सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में है, वो व्यक्ति फ्रेंचाइजी का बिजनेस अच्छा कर सकता है। सेवेंथ हाउस बिजनेस का है, थर्ड हाउस फ्रेंचाइजी है। आप जो फ्रेंचाइजी देते हो ना, जी जी। वो थर्ड हाउस से देखी जाती है। फ्रेंचाइजी बोलो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप बोलो। ठीक है, कि भाई जैसे मैकडोनल्ड है, तो एक सिटी में मैकडोनल्ड की तीन चार फ्रेंचाइजी है, दूसरी सिटी में तीन चार फ्रेंचाइजी है। अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में है, आप बिजनेस करना चाहते हो, आप फ्रेंचाइजी दो, आप ऑनलाइन बिजनेस करो। ऑनलाइन सारा वर्क थर्ड हाउस से देखा जाता है। सेवेंथ लॉर्ड थर्ड वाले के ना जो रिलेशन है बड़े लोगों के साथ, वो ऐसे ही बन जाते हैं, इत्तेफाक से ही बन जाते हैं, उनको अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता। ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। लोग अपॉइंटमेंट लेके साथ वेट करते हैं, इनको ऐसे ही मिल जाती है अपॉइंटमेंट बड़े लोगों की, जिसका सेवेंथ लॉर्ड थर्ड में होता है। क्यों पता है? सेवेंथ लॉर्ड सर थर्ड में, यानी कि वीनस थर्ड हाउस में होना। नहीं नहीं, सेवेंथ नहीं, लॉर्ड इस यानी केस यहाँ में पे तो तो मंगल है। मार्स होगा ना, यहाँ पे मंगल। 8 नंबर है तो मार्स होगा। अच्छा मार्स। अच्छा। अभी देखो, प्लेनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इंटरलिंकिंग की बात कर रहा हूँ कि सातवें घर का स्वामी तीसरे घर में जाके बैठा है, और मैंने आपको प्रिडिक्शन ये दिया कि इसको ना इजीली इत्तेफाक से ही बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो जाता है। रीजन मैं बताता हूँ। आप सातवें से तीसरा घर गिनोगे ना, तो नाइन्थ हाउस पड़ेगा। नाइन्थ हाउस किस चीज का है? भाग्य का है। भाग्य का। इत्तेफाक, यानी हाँ। इत्तेफाक है, भाग्य से आपको वो चीज मिल जाएगी। सेवेंथ हाउस क्या है? अटेनमेंट ऑफ पोजीशन, जो पदोन्नति, यानी हम देखते हैं एक पद के ऊपर जो व्यक्ति होते हैं, समाज में सम्मानित व्यक्ति होते हैं, वही हुआ ना, पद आपका बड़ा तो वो क्या हुआ, समाज में सम्मान मिला। जैसे जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके साथ मिलना जुलना आपका इत्तेफाक से हो जाता है जब सेवेंथ लॉर्ड थर्ड में होता है। यहाँ प्रिकॉशन इतना ही लेना है कि लाइफ पार्टनर के साथ जो आप संवाद करो, वो थोड़ा सोच समझ के या क्रिस्टल एंड क्लियर कम्युनिकेशन रखो।
ठीक है, तो आपकी शादी बहुत बढ़िया चलेगी। दूसरा इसका प्रिडिक्शन ये भी हो सकता है कि लाइफ पार्टनर के साथ मिलके आप कोई बिजनेस कर सकते हो, ऑनलाइन काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी एट्थ लॉर्ड थर्ड में चला गया, ये भी एक डेडली कॉम्बिनेशन है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, अचानक से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकते हैं जब भी एट्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में जाता है, क्योंकि एट्थ लॉर्ड त्रिक भाव है, थर्ड हाउस इतना अच्छा है नहीं, उसको त्रिशला में डाला हुआ है। तो जब एट्थ लॉर्ड थर्ड में जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसको सही करने के लिए क्या कर सकते हो, दो चीजें कर सकते हो। गुरु उपदेश सुनो, ज्योतिष पढ़ो, हाउस की एक्टिविटीज पकड़ लो, इससे आपका ना वो सही हो जाएगा। ठीक है, अभी सेकेंड हाउस हम जब समझ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी हाउस को समझते हैं ना तो उसके सामने के घर को कभी मत भूलना। थर्ड हाउस के सामने कौन सा हाउस है, नाइन्थ नाइन्थ। हाउस। नाइन नाइन्थ हाउस किस चीज को डिकोड करता है, आपके लक को, आपके भाग्य को। देखो भाग्य। ज्योतिष भी कितना अच्छा है, मेहनत के एग्जैक्ट ऑपोजिट भाग्य को रख दिया है। हम्म। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी भाग्यवादी बनाती है, तो उन लोगों के लिए मैसेज है कि भाई ज्योतिष भी बोलता है जितनी मेहनत करोगे उतना भाग्य खिलेगा आपका। अभी जब नाइन्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में जाता है, पिता से संघर्ष हो सकता है, गुरु के साथ संघर्ष आप कर सकते हो, क्योंकि नाइन्थ किस चीज का है, नाइन्थ हाउस आपके पिता, आपके गुरु। इससे हम देखे इससे देखा जाता है आपका आपके रिचुअल्स, आपके रीति रिवाज, उसमें आपको संघर्ष मिलेगा, या उन चीजों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको पिता के साथ रिलेशन अच्छे करने में संघर्ष लगेगा, आपको गुरु के साथ रिलेशन अच्छे करने में संघर्ष फील होगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है किसी लॉन्ग ट्रैवल पे आप जा रहे हो, वहां पे कोई स्ट्रगल आपको मिल जाए, क्योंकि ये कुंडली में आया है तो कुछ ना कुछ इसका होगा ही होगा। बट अगर आप गुरु उपदेश सुनते रहते हो डेली, आप आपने किसी को भी गुरु बनाया और उसके उपदेश सुन रहे हो, तो फिर नाइन्थ लॉर्ड थर्ड हाउस वाला चमत्कार कर सकता है। क्योंकि नाइन्थ हाउस किसका है, गुरु का है। थर्ड हाउस किसका है, अपने एफर्ट का है, हाथों का, गुरु बोलता है जो एफर्ट एफर्ट। हाँ, करना है। तो जब गुरु के हाथ आपके ऊपर रहेंगे, यानी आप जब गुरु उपदेश सुनते हो ना, तो क्या कर रहे हो, आप अपने गुरु को फॉलो कर रहे हो। और जब आप अपने गुरु को फॉलो करते हो तो आपके जीवन में संघर्ष हट जाता है और भाग्य का उदय होता है। ठीक है, तो जिस किसी का भी नाइन्थ और थर्ड में ना, उसको तो अवश्य गुरु करने चाहिए, उनके ब्लेसिंग्स लेने चाहिए, तभी जाके उसके जीवन से संघर्ष कम होगा, भाग्य का उदय होगा। और कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने गुरु के चरण पकड़ लो, वही आपका उद्धार करेंगे। टेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस, आपके कार्य क्षेत्र में आपको संघर्ष का अनुभव होगा। और अगर वो नहीं करना है तो आपको कार्य ऐसा करना है जो थर्ड हाउस से जुड़ा हुआ हो। सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑनलाइन वर्क, डिजिटल मीडिया, टूर एंड ट्रैवल, अपने सर अगर सिबलिंग्स इसका के साथ मिलकर कोई काम करो, छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर कोई काम करो। सर इसका अपोजिट होगा तो? वही सेम है, इंटरलिंक है ना दोनों हाउसेस। ऑपोजिट यानी क्या, थर्ड लॉर्ड सिक्स टेंथ हाउस में, वही बोल रहे हो ना आप। जी जी सर। अरे थर्ड लॉर्ड टेंथ हाउस में, तो वही रिलेट करना है। थर्ड लॉर्ड टेंथ हाउस में वो भी इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये जो है, इसका स्वामी जो साहस हमें दे रहा है, जो पराक्रम दे रहा है, जो शॉर्ट ट्रैवल दिखा रहा है, मूवी मीडिया, ऑनलाइन वर्क दिखा रहा है, वो हमारे कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। तो हमें वैसा कार्य करना चाहिए जो थर्ड हाउस से रिलेटेड हो। और अगर टेंथ थर्ड में बैठा है तो वो भी आप वही लिंक करना है आपको। रेमेडी सर, सिमिलर ही रेमेडी। है, ज्यादा फर्क नहीं है। सर रेमेडी क्या करना है? किसमें, टेंथ और थर्ड में बता तो दिया, थर्ड हाउस के काम करो। अच्छा, दोनों में सेम रेमेडी रहेगी सर? एक सेम हाँ, में भी? यस। ठीक। अभी सुनो, टेंथ और जब थर्ड में होता है ना, तो आपको टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड कोई काम पकड़ लेना चाहिए, या तो फिर आपका जो काम है उसमें ट्रैवल ऐड कर दो, आप शॉर्ट ट्रैवल, या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उसको लेके आ जाओ। आप जो भी काम कर रहे हो उसको ऑनलाइन मीडिया में काम स्टार्ट कर दो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आप थर्ड हाउस को वो कर रहे हो ना, थर्ड हाउस को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, थर्ड हाउस को आप यूटिलाइज कर रहे हो, तो क्या होगा कि आपके काम में जो संघर्ष आने वाला है उसकी जगह थर्ड हाउस के दूसरे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। हमारे हाथ में इतना ही है कि हम
हर एक हाउस के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स कैसे यूटिलाइज करें, इसीलिए ज्योतिष सीखना है। अगर आप ज्योतिष नहीं सीखोगे तो क्या होगा कि आप जो भी काम करोगे उसमें आपको संघर्ष फील होगा, स्ट्रगल फील होगा। एक बार में आपके सारे काम नहीं होंगे, आपको बार बार वो काम करने पड़ेंगे, तब जाके वो काम स्टेडी होगा। और अगर आपने थर्ड हाउस से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स ले लिए, उसके ट्रेड्स ले लिए, तो संघर्ष कम हो जाएगा, क्योंकि आप थर्ड हाउस को सेटिस्फाई कर रहे हो, टेंथ हाउस को भी सेटिस्फाई कर रहे हो। समझ गए? यस। 11th हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में जाएगा, क्या करोगे बोलो, रिलेट करो। छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगी। छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा, बड़े भाई भाई बहनों के साथ संघर्ष होगा। हाँ। 11th हाउस बड़े भाई का है वैसे तो, बट बड़े भाई बहन ले सकते हो। दूसरे आपके रिलेटिव, वो आपकी टांग खींचने में ही पड़े होंगे कि भाई, यानी वो इतने खुश नहीं होंगे, आपके मुंह पे तो होंगे, आपके सामने तो वो दिखाएंगे अच्छा अच्छा कि भाई तू बढ़ रहा है, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, बट अंदर से जलेंगे वो लोग। 11th हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में होता है ना, तो ऐसा होता है, आपकी टांग खींचने में पड़े रहते हैं ये लोग, आपके रिलेटिव्स, आपकी सोसाइटी, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ संघर्ष खड़ा होगा। सोसाइटी के साथ रहने में संघर्ष फील होता है। हाँ, तो वो वही होगा ना। ठीक है, 12th लॉर्ड थर्ड में जाएगा। ये अच्छा कंडीशन है सर। हाँ अच्छा है, उसको यूटिलाइज अच्छे से करो। आपका खर्चा यात्राओं पे होगा, धार्मिक यात्राएं करो, ठीक है, तीर्थ यात्राएं। 12th हाउस क्या चीज दिखाता है? लॉसेस, एक्सपेंसेस। थर्ड जी। हाउस क्या दिखाता है? ट्रैवल। संघर्ष। तो इसको मर्ज कर दो, तीर्थ यात्राएं करो, तो आपके दोनों हाउस सेटिस्फाई होंगे, प्लस आप जो तीर्थ यात्रा करोगे उससे जो पुण्य मिलेगा वो बोनस। अदरवाइज यानी क्या होगा, सर ऐसा नहीं हॉस्पिटल। होगा कि मुश्किल से मतलब हानियां होंगी। हाँ, मुश्किल से हानि, अरे नहीं ऐसा नहीं होता है। तो कोरिलेट की बात हो रही है, तो मैं एक हम्म, बात पूछूं। पूछो। सर, अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठे, सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ 12th हाउस में हम्म, ही बैठे, तो क्या, और वो फर्स्ट हाउस का भी मालिक है, पर वो मून है, मतलब उतना थर्ड हाउस में तो मून को उतना अच्छा नहीं मानते वैसे, तो फिर मैं वो क्या बनवाऊंगा ना, मीडिया के रिलेटेड काम करेगा तो धन बढ़ेगा कि क्या, या फिर इन्वेस्टमेंट पे ही करेगा? मैं अभी बनवाऊंगा मून कितना अच्छा काम करता है। सर ये जो पीछे तो चार्ट है, जैसे इसमें 12th हाउस में नहीं नहीं, वन लिख। मैं बता दूं, पहले इनका ले लेते हैं ना क्वेश्चन। जी सेकंड जी। लॉर्ड 12th में बैठा है, थर्ड लॉर्ड 12th में बैठा है, राइट। हाँ जी। थर्ड लॉर्ड क्या है? क्या मैम मूवमेंट है। मरकरी? नहीं नहीं, वो छोड़ दो ना, मर्क्यूरी है, अच्छा। सैटर्न है, वो नहीं हाँ। देखना है। थर्ड हाउस से हम मूवमेंट देखते हैं, चेंज ऑफ प्लेस। हम्म। 12th हाउस से हम विदेश देखते हैं, फॉरेन। हम्म। इस व्यक्ति को फॉरेन में सेटल हो जाना चाहिए और वहां पे कुछ थर्ड हाउस की एक्टिविटी पकड़ लेनी चाहिए, तो अच्छे से राइज करेगा। और नहीं भी पकड़ रहा है तो एटलीस्ट उसने वो मूवमेंट तो कर लिया ना, घर से दूर चला गया, 12th हाउस फॉरेन है, विदेश में चला गया, अभी इनकम उसका विदेश से ही होगा। ठीक है, हम्म। हम्म। तो जब भी ऐसा कोई आप कॉम्बिनेशन देखो जो 12th हाउस से जुड़ा हो, उसको हमें फॉरेन सेटलमेंट का एडवाइस देना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट करें। अगर सेकंड लॉट 12th में है तो इन्वेस्टमेंट तो बोलो ही बोलो पक्का। ठीक है, उससे उसको लाभ होगा, अर्निंग होगी होगी। या तो 12th लॉट सेकंड में। हम्म। ठीक है, तो उसको इन्वेस्टमेंट हमें बोलना चाहिए कि भाई तुम इन्वेस्टमेंट करो, उससे आपको फायदा होगा। दूसरा, थर्ड लॉर्ड जब 12th में होता है ना, आपने सुना होगा कि कोई कोई संत ऐसे होते हैं जिनको जिनको आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। पता है, वो हम्म। लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा, और वो होता ही हम्म। है। वो थर्ड 12th का कॉम्बिनेशन। थर्ड हाउस क्या दिखाता है आपको? कम्युनिकेशन, संवाद। हम्म। हम्म। 12th हाउस क्या है? मैंने क्या बताया था? कॉस्मिक एनर्जी, आउट ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी, यानी जो हम संसार में रह के फील नहीं कर सकते, वो या तो ईश्वर कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा संत या ऐसा योगी पुरुष जिसको आभास हो जाता है। तो ये वो कॉस्मिक एनर्जी के साथ कम्युनिकेशन आपका रिलेट कर रहा है, जिसका भी थर्ड लॉर्ड 12th में हो,
फर्स्ट लॉर्ड एट्थ में हो, इन लोगों को मंत्र सिद्धि करनी चाहिए। ये लोग जो कोई भी मंत्र करेंगे ना, लाइफ में एक बार ऐसा आएगा ही आएगा, कोई ऐसी शक्ति है जो इनको गाइड कर रही। आपने वो सुना होगा कर्ण पिशाचिनी सिद्धि। बाप रे। हाँ, नहीं सर। वो क्या होता है ना, वो क्या होता है आपके कान में आके, यानी जो यक्ष यक्षिणी होते हैं ना, ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है, हम तो मनुष्य है, फिर यक्ष जी। यक्षिणियों की भी एक होती है पूरा वर्ल्ड। तो कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी जो देवी है वो आपके कान में रहती है, और आगे क्या होने वाला है वो बता दी जाती है। हम्म। हाँ। ठीक है, बट हमें उन सब में नहीं पढ़ना है। थर्ड और ट्वेल्थ में आप मंत्र सिद्धि करो। ठीक है, जितना आप मंत्रा चैंटिंग करोगे उतने आपके लिए अच्छा है। आपको ना कहीं से डिवाइन ग्रेस मिलेगा, डिवाइन हेल्प मिलेगी, जहां कहीं पे भी आप अटक रहे हो। सीधा रिलेशन है ना, यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन चल रहा है आपका। ट्वेल्थ हाउस क्या है, कॉस्मिक एनर्जी, यानी पूरा ब्रह्मांड, असीम, मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी किसको बोलते हैं, जब आप इस संसार से मुक्त हो गए, मोक्ष की बात है, वो कुछ ही लोगों को समझ में आती है। और थर्ड लॉर्ड ट्वेल्थ में बैठे या ट्वेल्थ लॉर्ड थर्ड में आ जाए, ये बहुत प्रोमिनेंट इंडिकेशन दे रहा है कि आप कोई ऐसी चीज कर सकते हो अपनी लाइफ में, सिद्ध कर सकते हो। बट ये कोई बताने वाला चाहिए, जैसे हनुमान जी को जामवंत ने बताया था कि भाई तुम्हारे में असीम हम्म। शक्ति है, याद करो। हम्म। वैसे आपको ऐसा कोई बताने वाला चाहिए कि भाई थर्ड ट्वेल्थ, ट्वेल्थ थर्ड है तो आप ये चीज कर सकते हो। जब फर्स्ट लॉर्ड एट्थ में बैठता है, फर्स्ट लॉर्ड क्या है, व्यक्तित्व, एट्थ हाउस क्या है, गुप्त चीज है, रहस्यमय चीज है, तंत्र मंत्र का ज्ञान। ये हम्म। व्यक्ति जितना जल्दी मंत्र साध लेगा उतना कोई नहीं साध सकता। तो पॉजिटिव चीजें बताओ, पॉजिटिव चीजें प्रिडिक्ट करो। और क्या होगा, जब फर्स्ट लॉर्ड एट्थ वाला आएगा, हम उसको मंत्र की रेमेडी देंगे, वो मंत्र करेगा तो क्या होगा, उसका एट्थ हाउस भी बैलेंस हो जाएगा, उसके लिए लाभकारी होगा, और जो अचानक से लॉस होने वाले या अचानक से पीड़ा मिलने वाली है वो रुक जाएगी उसके जीवन में। बाकी होना वही है जो राम रचि रखा। बट हमें नहीं पता है कि राम ने क्या रच के रखा है। राम ने तो ये भी रच के रखा है कि कर्म करो फल मिलेगा। तो कर्म कैसे करना है वो हमारी ड्यूटी है सामने वाले को बताना कि आपको इस लाइन में कर्म करना है। ठीक है, हमें वो गाइडेंस देना है सामने वाले को। जब दो हाउस रिलेट होते हैं तो हमें उस हाउस के जो पॉजिटिव ट्रेट्स है वो उठा के सामने वाले को बोलना है कि देखो भाई, होने के लिए तो बहुत सारी चीजें हो सकती, बट अगर तू ये मेंटेन करेगा तो तेरी लाइफ में चीजें जो हेल्पफुल होने वाली है वो बढ़ जाएगी, और जो तुझे प्रॉब्लम करने वाली है वो काफी हद तक उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। कुछ हद तक सर आपने स्पॉट ऑन बोली है। मतलब खराब चीजें जो भी होता है ना, आई गेट अ वाइब के ऐसा कुछ होने वाला है, और हो जाता है वो। और अच्छी चीजों में भी ये होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरी चीजों में होता है। ऐसा वाइब रहता है कि यार, हाँ मतलब अच्छा कुछ होगा अभी। मतलब क्या हाँ, वो होगा पता क्या चलता नहीं है। वो नहीं पता, पर ऐसा वाइब रहता है कि हाँ तो अभी ये चीज सही है, इसमें सही में जा रहा है, ऐसा टाइप का। दूसरा, दूसरी एक चीज, जब भी ट्वेल्थ हाउस में मून बैठता है ना, चंद्रमा, तब भी आपको पता चल जाता हाँ मेरी मम्मी का है है वो। क्या होगा। तीसरा, केतु जब बैठता है ना, तब भी आपको पता चल जाता है। बट कंडीशन एक ही है, आप नेक दिल होने चाहिए, तो ये यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा। नहीं तो फिर वो क्या, उसकी कोई हेल्प मिलेगी नहीं आपको। बट मेजर कंडीशन में ये होता ही है। ठीक है, तो देखो, सर थर्ड हाउस को कैसे देखना है आपको। जब भी कोई हाउस लॉर्ड जाके थर्ड में बैठेगा, तो जो हाउस लॉर्ड बैठा है ना, उस हाउस से रिलेटेड आपको संघर्ष मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक तो ये चीज है, वो आप गांठ बांध लो। दूसरा, अभी थर्ड हाउस लॉर्ड, मान लो ये थोड़ा कुंडली, दूसरा एक कर ले। सर वो मून होगा तो क्या होगा वो आपने बताया था। अगर ऐसे अगर हर प्लैनेट का अगर बोल देते तो अच्छा होता सर। हाँ, मैं सिखाने के लिए ही बैठा हूँ ना। आपका मून थैंक है, यू सर, बाकी का थैंक किसी यू। का वीनस होगा, किसी का सन होगा, सबका हाँ बताऊंगा। जी, थैंक यू सर। अभी यहाँ पे मैं बनाता हूँ तुला लग्न की कुंडली। चलो, 7 8 9। सबको समझ में आ रहा है, एक बार मुझे आ, हाँ ना में यस आंसर सर, कर यस दो। सर। मेरी सर एक यस सर क्वेरी आ है। रहा आ रहा है ना सबको। मेरी है। क्वेरी यस है सर। सर।
हाँ, आपकी क्वेरी लेंगे हम, जो क्वेश्चन आंसर करेंगे ना नहीं, उसमें इसी क्वेरी से लेंगे। रिलेटेड ही है जो आप चीज बता रहे हो ना सर। हाँ मैं बताओ। मतलब जैसे अभी आपने चार्ट जो बनाया सर, 12th हाउस में 6 नंबर है। हाँ 6 ठीक नंबर है। सर मर्क्यूरी का होता है। अगर 3rd हाउस में मर्क्यूरी बैठता है तो ये जो चीज आपने बताई है ये तब होगा। यस। ठीक है सर, मतलब बस यही क्लियर करना था। ठीक। 6 नंबर मर्क्यूरी का है, मर्क्यूरी यहाँ बैठ जाए या तो फिर जुपिटर यहाँ बैठ जाए, क्योंकि 9 नंबर थर्ड हाउस जी में जी है। जी, समझ गया सर। जुपिटर वो यहाँ पे बैठ जाए, यानी थर्ड और ट्वेल्थ का कनेक्शन बनना चाहिए। तो ठीक। कैंसर लग्न में जेमिनाई थर्ड हाउस 12th लॉर्ड होता है, और वर्गो थर्ड लॉर्ड होता है। तो थर्ड लॉर्ड और 12th लॉर्ड सेम ही है, मरकरी जो कि 12th में बैठा है, और मून बैठा है फर्स्ट लॉर्ड होके थर्ड में, और सेकंड लॉर्ड होता है लियो जो कि सन है, जो बैठा है 12th में, सन मरकरी एक साथ। तो उस हिसाब से मैंने बोला कि आ रहा है कि नहीं। मैंने समझाया ना आपको, समझ में नहीं आया क्या बोला? विदेश, फॉरेन सेटलमेंट या तो एमएनसी कंपनी में काम करने से इस व्यक्ति को पैसा मिलेगा। कोई हम्म। आईटी एमएनसी कंपनी पकड़ ले, ठीक है, हम्म। या तो फिर विदेश में कोई काम कर ले, तो इसके तीनों हाउसेस बैलेंस हो जाएंगे। एक तो हम्म। फर्स्ट लॉर्ड ट्वेल्थ में बैठा है, यानी उसका व्यक्तित्व विदेश मांग रहा है, ठीक है, विदेश जाएगा तो ये व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी अच्छी कर पाएगा। सेकंड लॉर्ड थर्ड में बैठा है, तो क्या हुआ? फर्स्ट लॉर्ड 12th में नहीं बैठा है सर, फर्स्ट लॉर्ड थर्ड में बैठा है, और हाँ थर्ड लॉर्ड और 12th लॉर्ड 12th में बैठा है। हाँ, तो ठीक है ना, थर्ड और ट्वेल्थ का कनेक्शन तो हो ही गया ना। हाँ, मैं वही विदेश बोल रही पकड़ लो, विदेश चले जाओ, या तो एमएनसी कंपनी में काम करो, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते तो डोनेशन करो, खत्म हूँ। कहानी। इन्वेस्टमेंट करो, अच्छी चीजें यूटिलाइज कर लो। हाँ, एमएनसी में जॉब हो रही है सर अभी, वही कर रही हूँ। एमएनसी, एमएनसी में काम कर रही हूँ अभी। हाँ तो बस अच्छा है ना, सेटिस्फाई हो रही चीजें। अभी थोड़ा डोनेशन भी करो, थोड़ी जेल यात्रा करो, जेल में जाके खाना खाओ, पानी पियो, जा तो सकते मेरा हैं ना जेल उसमें क्या यात्रा है? है क्या तो फिर सर? नहीं ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ यूटिलाइज करने के लिए बोल रहा हूँ, अगर करना है तो कर सकते हो आप, हाँ। ठीक है। आजकल तो देखो होता है ना, जेलर लोग भी, अगर आप जाओगे ना किसी जेल में और जेलर को बोलोगे कि भाई मुझे यहाँ पे जितने कैदी है उनको कुछ खाना खिलाना है, सबसे बेस्ट है आपके लिए ये रेमेडी। आपके लिए नहीं, किसी के भी लिए, जब भी ट्वेल्थ हाउस एक्टिवेट हो तो हॉस्पिटल में जाके दर्दियों को खाना खिलाओ, डोनेशन करो, कुछ नहीं तब कर मैं सकते तो मैं तीर्थ यात्रा करो। ऑर्फनेज में देती हूँ सर, हर साल देते हैं हम लोग अपनी डॉटर के बर्थडे पे, तो बहुत वही अच्छी करते बात, हैं। बहुत अच्छी बात। तब मेरा अभी जैसा दूसरा 12th ये हाउस में। क्या तब मैं बोल रहा कुछ, हूँ? मैं बोल रहा हूँ सर, जैसे आपका तो मेरा कितने आपको सारे पता है। हैं। हाँ जी। वही पूछना था कि हमेशा क्या जेल में मुझे ये कर डोनेशन करना मतलब अच्छा रहेगा? जैसे मेरे 5 ग्रह है आवाज वहाँ पे। नहीं आई मुझे, क्या बोल रहे हो? जैसे मेरे 5 ग्रह है 12th हाउस में, और हाँ महादशा भी मरकरी का चल रहा है, तो वो भी 12th हाउस में ही है। तो अभी, जेल या। अभी महादशा भूल जाओ, आपके लिए एक ही है, स्पिरिचुअल हो जाओ। सारी चीजें आपकी एक ही रेमेडी है, कोई स्पिरिचुअल लीडर को पकड़ो, उनको फॉलो करो, खत्म कहानी। बाकी यहाँ इधर उधर मत भागो, स्पिरिचुअल लीडर को पकड़ो, उनकी सेवा करो, उनसे काम उनको फॉलो करो। दूसरा हो सके उतना डोनेशन करो, ठीक है, अच्छी जाएगी लाइफ। ओके। ठीक है, आपकी कुंडली यही दिखा रही है कि आपका जन्म हुआ है स्पिरिचुअलिटी के लिए, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सारे प्लेनेट आके ट्वेल्थ हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी सारे प्लेनेट यही बिल्कुल। बोल रहे हैं कि भाई इसी दिशा में आओ, ठीक है, तो आप स्पिरिचुअल हो जाओ, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ो, बहुत अच्छा चलेगा आपका काम। अभी अभी तो ये तो स्पिरिचुअल मैंने, जर्नी में ही हूँ। हाँ बस तो हम्म। फिर ठीक है। अभी मैंने ये बताया कि जो भी हाउस लॉर्ड जाके थर्ड हाउस में बैठेगा तो उस हाउस से रिलेटेड आपको संघर्ष मिलेगा, ठीक है। अभी ये थर्ड हाउस लॉर्ड जिस भी प्लेनेट के साथ बैठा है, मान लो यहाँ पे थर्ड हाउस कौन है, थर्ड हाउस लॉर्ड कौन है, जुपिटर, और यहाँ पे मानो फोर्थ हाउस कौन, ये 10th हाउस लॉर्ड कौन है, मून, ठीक है। चलो लॉर्ड को भूल जाओ, पर जुपिटर है, और जुपिटर और सैटर्न साथ में बैठ गए कहीं पे भी,
तो जब भी थर्ड हाउस प्लॉट किसी प्लेनेट के साथ बैठता है ना, तो उस प्लेनेट को जो सिग्निफिकेशंस है उसमें आपको संघर्ष मिलेगा। शनि क्या दिखाता है? शनि आपका कामकाज दिखाता है। थर्ड हाउस लॉर्ड उसके साथ जुड़ गया, तो आप ये महसूस करोगे कि आपके कामकाज में वो संघर्ष आ रहा है। थर्ड हाउस लॉर्ड वीनस से जुड़ गया, तो आप अपने जो रिलेशनशिप उसको लेके संघर्ष में रहोगे। थर्ड हाउस लॉर्ड मर्क्यूरी के साथ है, आप पढ़ाई लिखाई को लेके संघर्ष में रहोगे। थर्ड हाउस लॉर्ड जुपिटर के साथ है, आप ज्ञान को बढ़ाने में, या तो ज्ञान कौन सा ले ना ले, उसमें संघर्ष में रहोगे। या तो जो पिता तुल्य व्यक्ति होते हैं, बड़े व्यक्ति होते हैं, उनके साथ आप संघर्ष में रहोगे। तो थर्ड हाउस लॉर्ड जिस भी प्लेनेट के साथ जुड़ जाता है ना, उस प्लेनेट के जो सिग्निफिकेशंस है उसमें आपको संघर्ष मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो उसको बेटर करने के लिए रेमेडी क्या है? शॉर्ट ट्रैवल करो, सिंपल। ठीक है, ट्रैवल करते रहो, तो उतना आपका वो प्लेनेट भी अच्छा होगा, थर्ड हाउस भी अच्छा होगा। या तो चेंज ऑफ प्लेसेस, मूवमेंट, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। ठीक है, सर सिर्फ क्या प्लैनेट सिग्निफिकेशन लेना है कि वो प्लैनेट कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका भी सिग्निफिकेशन लेना है? प्लेनेट सिग्निफिकेशन, उस अच्छा। प्लेनेट के सिग्निफिकेशन में आपको संघर्ष मिलेगा। ठीक है, दूसरा देखो, थर्ड हाउस से हम मूवी भी देखते हैं, तो ये भी आप रिलेट कर सकते हो कि मान लो थर्ड हाउस में मंगल बैठा है, कैसी मूवी पसंद करेगा ये व्यक्ति? मार दाड़ की वेरी गुड। एक्शन मूवी। यस। राहु बैठा है, बताओ। इंटरस्टेलर। भाई नहीं, कैसी? ट्रिजरी, डरावनी इंटरस्टेलर। डरावनी। खजाना हो ट्रेजर। कहीं, खजाना ढूंढने गए। हाँ, ठीक है, केतु बैठा है, आध्यात्मिक, सैड मूवी। आध्यात्मिक। रामायण। रिलीजियस, स्क्रिप्चर्स बेस्ड जो भी स्टोरीज वेंडरलस्ट, आती है। आइसोलेशन वाली। हाँ, आइसोलेशन वाली। और मेटाफिजिकल वर्ल्ड, यानी ये वर्ल्ड के ऊपर की बातें सारी। शनि बैठा है, तो आप देखोगे कि आम आदमी की, जनता की। जनता की, फिर नहीं, जिसमें ये बताता है ना, जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, यानी उनकी लाइफ में कुछ फिलोसॉफी अचीव टाइप किया, की। सर बहुत काला बहुत पत्थर टाइप ऑटोबायोग्राफी की मूवी। टाइप, स्ट्रगलिंग काला फेज वाली पत्थर टाइप की मूवी। ऑटोबायोग्राफी। नहीं नहीं, संघर्ष संघर्ष वाली के भाई, बहुत संघर्ष के, जैसे नायक नायक हाँ, पिक्चर कैसे। नायक, हाँ। ठीक है, फिर थर्ड हाउस से आप अपने पड़ोसी को भी देख सकते, पड़ोसी जो नेबर होते हैं। अभी जिस किसी का भी मंगल होगा ना थर्ड हाउस में, आप देखोगे उसके घर के आसपास कोई पुलिस वाला रहता होगा, या कोई ऐसा प्रोटेक्टर रहता होगा जो समाज में प्रोटेक्टर का काम करता हो, या कोई लड़ाई झगड़े वाला उसको नेबर मिलेगा। कचरा कूड़ा यहाँ से उधर फेंक रहा है, मंगल है, राहु है, शनि है। पुलिस आपको थोड़े स्टेशन ना। सामने है सर, घर के। हाँ, घर के क्या है? सामने है पुलिस स्टेशन। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, ऐसा कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, अगर राहु है तो आपको ना अनऑर्थोडॉक्स नेबर मिलेंगे, यानी कोई अतरंगी ही होगा, आप देखोगे। तो आप अभी ना रिलेट कर सकते हो, थर्ड हाउस की चीजें उठाओ, प्लेनेट उठाओ, और कंबाइन कर लो चीजें। ठीक है, सर मून रहेगा तो क्या होगा सर? मून का क्या होता है सिग्निफिकेंस? सुनो, रोते रहेंगे? अभी ना, नहीं नहीं, पराशर जी ने ये बोला है कि जब भी त्रिशडाया हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठता है, त्रिशडाया और उपचय भाव, यानी 3 6 10 हम्म। 11 ले लो, उसमें त्रिशडाया भी आ जाता है, 3 6 11। उसमें जब भी कोई क्रूर ग्रह बैठता है ना, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। क्यों का अच्छा काम करता है? क्योंकि इन घरों की जो एनर्जी है ना, वो आपको वो बल प्रदान करती है। हाँ, जब वो काम कर मेलेफिक सकता है, प्लेनेट, एफर्ट दे सकता हाँ, है। नहीं नहीं, जो जब मेलेफिक प्लेनेट बैठता है तो आपको वो संघर्ष करने की ताकत देता है। हम्म। ठीक है, वो पराशर जी ने बोला है। बट मैत्रेश्वर ऋषि जिन्होंने फल दीपिका में ये कहा है, और जो हमारे लेट बीवी रमन साहब थे, उन्होंने ना थर्ड हाउस में जो नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट होते हैं उनको बहुत सराहा है। यानी कैसे सराहा है कि देखो, ये तो हमने क्लासिक्स में बात कर ली कि भाई थर्ड हाउस 6 10 और 11 में क्रूर ग्रह अच्छा काम करते हैं, वो एक है प्रिंसिपल, और वो पक्का प्रिंसिपल है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बट अगर वहां पे कोई शुभ ग्रह बैठा है और कहीं से अफ्लिक्टेड नहीं है ना, तो बिना किए आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती, आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता। क्योंकि जब हाँ, थर्ड हाउस मेरे में, मून पे कोई अफ्लिक्शन नहीं है। हाँ, तो जब भी थर्ड हाउस में अच्छा प्लेनेट बैठा है ना, वो आपके 9th हाउस को बहुत बल प्रदान करता है, तो भाग्य के सहारे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है। और अगर थर्ड हाउस में आपके मून है, तो माता की सेवा करो,
इससे बढ़िया रेमेडी कोई नहीं है, आपके जीवन में कोई संघर्ष नहीं आएगा। ऐसे ही मम्मी अगर है, सिर्फ वीनस बैठा मम्मी। है, हाँ मम्मी, ऐसे ही अगर वीनस किसी का बैठा है लाइफ में, कभी भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ चीटिंग मत करना, उसको बहुत इज्जत देना, बहुत अच्छे से रखना। आपके जीवन में संघर्ष क्या होता है आपको नहीं पता चलेगा। इनफैक्ट आपको वो ऐसा हेल्प करेगा कि एक भाई जो सपोर्ट करता है, एक फ्रेंड जो सपोर्ट करता है, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलेगा आपका लाइफ पार्टनर। क्योंकि थर्ड हाउस का नेचुरल कारक कौन है? मंगल है। क्योंकि मेहनत का प्लेनेट मंगल से मेहनत पावर देखी जाती है। वहां पे शुक्र बैठ गया, तो ये सीधा सीधा ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपकी जो लाइफ पार्टनर आएगी ना, वो आपको बल प्रदान करेगी। आपके कंधे पे ऐसे हाथ रख के बोलेगा तुम बाहर का संभालो, मैं घर का संभालू, यहाँ की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब भी थर्ड हाउस में वीनस हो ना, आपके लाइफ पार्टनर को बहुत इज्जत से रखना, कभी चीट मत करना। देखो लाइफ कितनी इजी जाती है। अगर सूर्य है, पिता का आदर करो, पिता का सम्मान करो। ये मैं सारी सारी रेमेडी भी बता रहा हूँ आपको कि संघर्ष कम हो लाइफ में, इसके लिए क्या कर सकते हो आप। शनि बैठा है सर थर्ड हाउस तो 11 क्या में। होगा? आपको सफलता मिलेगी, बट ये शनि यही कहता है कि संघर्ष के बाद ही दूंगा, कोई भाग्य वाग्य नहीं। संघर्ष करना यानी मेहनत करना आपने छोड़ा नहीं, तो ये शनि इतनी सफलता देगा जितना कोई प्लेनेट नहीं दे सकता। क्योंकि सफलता भी शनि से ही देखी जाती है। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो इनिशियल स्टेज कब खत्म होता है सर? चलता ही रहता है लाइफ में, 36 के बाद हो जाता है। अगर आपको पूरा डिग्निटी, लॉयल्टी और अपना जो काम आपको मिला है, पूरे शनि क्या है, शनि जिम्मेदारी भी है। तो अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं चूकते हो, आप आपके जो जिम्मे आप आपको जो काम दिया गया है, ठीक है, क्योंकि वो काम क्यों दिया गया है आपको, वो काम करने के लिए किसी ने जिम्मेदार समझा है कि भाई ये व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ये रिस्पॉन्सिबल इंसान है। और अगर वहां पे आपने कोई भी चीटिंग की, यानी 10 से 6 का काम है और 10 से 2 ही काम किया, 2 से 6 कुछ नहीं किया, तो फिर वो जो सफलता की दूरी है ना, ज्यादा दूरी हो जाएगी। और आपने ऑनेस्टी के साथ काम करते रहे, भाई 8 घंटे का काम है, मुझे 8 घंटा ही काम करना है, तो फिर 36 38 के बाद लाइफ अच्छे से चलती है, स्टेबल हो जाती है। ठीक है, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी। शनि यही कहता है भाई मेहनत करो, मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। क्योंकि शनि जब भी सफलता देता है ना, स्थायी सफलता देता है, स्टेबल सक्सेस देता है। राहु की तरह नहीं स्टेबल कि रातों सक्सेस रात अमीर देता हो है। गए, रातों रात नीचे गिर गए। तो सर अगर ठीक है, सिक्स्थ हाउस और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड एक है, मतलब शनि है, और वो थर्ड हाउस में है, तो हम बहुत अच्छा है। इसमें कौन सा सिग्निफिकेंस प्रोमिनेंट होगा? आपने कहा कि जब भी दो हाउसेस होंगे तो दोनों का सिग्निफिकेंस होगा। हाँ, बट आप तो सिक्स हाउ और डू थर्ड यू का नो कि कंसीडर वो? करो। सर, सिक्स और थर्ड का करो कंसीडर, मैं वो बोल रहा हूँ। वैसे सब रिजल्ट देंगे, बट देखो सिक्स हाउस लॉर्ड थर्ड में बैठा है ना, तो आपको बस यही है कि भाई और वो भी शनि है, ठीक है, तो आपको मेहनत करते जाना है। आपको जो भी काम मिला है उसके अंदर, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, और लॉयर बहुत अच्छे बन सकते हो आप। लॉ का ही काम है सर। वेरी गुड। तो फिर अच्छा है ना, संघर्ष आएगा बट वो संघर्ष 100 पार कर रुपए का जाओ। काम करो, 10 रुपए मिलते हैं सर। हाँ वो रहेगा, वो रहेगा, बट क्या है ना, अभी थोड़ा बहुत तो फेस करना पड़ेगा, बट हो जाएगा। ठीक है, काम करते रहो, फील्ड अच्छा मिला है। सर आपने जब थर्ड हाउस का स्वामी थर्ड में बैठा हो जब बताया था, तो मेरे नेटवर्क में कुछ आवाज ही नहीं आ रही थी, मैं सुन ही नहीं पाया। थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार बता दीजिए ना। हाँ, जब थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठता है ना, तो वो बहुत पराक्रमी होता है, बहुत साहसी होता है, अपने छोटे भाई बहनों से बहुत प्यार करता है, मार्केटिंग में एक नंबर का काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। बस उसको ना, जो भी काम कर रहा है ना, उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाए, तो और भी निखरेगा उसका ओके। काम। ओके। ठीक है, सर थर्ड हाउस देखो 11 जब कभी 11 में। भी, हाँ जब कभी भी किसी भाव का स्वामी उसी भाव में बैठा हो, यानी खुद के ही घर में बैठा हो, तो वो अच्छा ही रिजल्ट देता है। ठीक है, और मैंने ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कर लिया कि जो पराशर जी ने बोला है कि थर्ड सिक्स 10th 11th में क्रूर ग्रह अच्छा काम करते हैं, वो तो करते ही है, बट इसका ये मीनिंग नहीं है कि शुभ ग्रह काम अच्छा नहीं करेंगे। मुझे एक चीज बताओ,
इस दुनिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बल नहीं है, साहस नहीं है? किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ तो साहस है ना। हम्म। हाँ। शनि अगर थर्ड हाउस में बैठा है, आपको संघर्ष करने की क्षमता देगा। मंगल थर्ड हाउस में है तो आपको लड़ाई झगड़ा करने की ताकत देगा। सूर्य आपके थर्ड हाउस में है, आपको लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपका प्रभाव ही ऐसा पड़ेगा, आपका प्रभुत्व ही ऐसा होगा कि भाई सामने वाला ऐसे ही हार मान लेगा। राहु थर्ड हाउस में है तो कुछ भी करके साम दाम दंड भेद वो पार कर जाएगा। बट जब कभी नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट जुपिटर, जुपिटर शांति से बैठेगा, कुछ नहीं बोलेगा। बट जब बात धर्म की आएगी, ज्ञान की आएगी, गुरु की आएगी, इससे ज्यादा बल कोई नहीं दे सकता। जुपिटर इन थर्ड हाउस। पर सर बोलते हैं ना जुपिटर का मरण कारक का स्थान नहीं है। नहीं ऐसा, वो क्लासिक्स पे मत जाओ, आप सिग्निफिकेशंस को यूज करो। अगर धर्म के ऊपर आंच आई तो ये व्यक्ति जितना बल दिखाएगा उतना और कोई नहीं दिखा सकता। रीजन बीइंग कि जुपिटर साक्षात धर्म है। और धर्म यानी ये धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट राइचियसनेस। ये सही है, ये गलत है। होता है। जो और भी सर वो जुपिटर थर्ड आठवीं का हाउस में होगा ना, ये व्यक्ति, नैतिकता। पहले मुझे बोल लेने दो, बीच में मत काटो। ठीक है। जब भी जुपिटर थर्ड हाउस में होता है, ऐसा व्यक्ति अगर आपके पास बैठा है तो वो गलत चीजें नहीं चलाएगा। वो सबसे पहला खड़ा होगा और बोलेगा कि भाई ये मेरे सामने ये चीज नहीं होगी। देखे है ना ऐसे कई सारी व्यक्ति आपने, जो ऐसा बोलते थे कि भाई मैं ये नहीं चलाऊंगा, मेरे सामने मत करो ये सब अंडे संडे वाले काम। ठीक है, तो वो जुपिटर थर्ड हाउस। उसका आपको लेटेस्ट एग्जांपल, लेटेस्ट तो नहीं बोल सकते, बट देखना है ऐसा व्यक्ति जुपिटर थर्ड हाउस वाला। हमारे पास जो कुंडलियां मिलती है ना भाई, जो भी हो, आवाज आ रही हो अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो अपने आप को, बाकी सारे डिस्टर्ब हो रहा है। तो जब भी थर्ड हाउस जुपिटर वाला व्यक्ति के ट्रेड्स आपको देखना है ना, आप कृष्णा भगवान की कुंडली जो नेट पे अवेलेबल है, देखो उनके थर्ड हाउस में जुपिटर है, नाइन्थ हाउस में मार्स है। जब जब धर्म की रक्षा की बात आएगी, थर्ड हाउस जुपिटर सबसे पहले खड़ा होगा। जिसके हाथ में बांसुरी है वही सुदर्शन चक्र उठाएगा। हम्म। तो ऐसा नहीं है थर्ड परफेक्ट। हाउस में आपको शुभ ग्रह अच्छा काम नहीं करते, बहुत अच्छा काम करते हैं, बट उनके रिलेटेड काम आना चाहिए। जुपिटर आपको धर्म का बल देगा, ज्ञान का बल देगा। ठीक है। मर्क्यूरी आपको पढ़ाई लिखाई का बल देगा कि भाई पढ़ाई लिखाई कैसे करनी है, उसमें आपकी स्किल्स डेवलप करवाएगा। बाकी वो तो है ही है, मंगल शनि राहु सूर्य। बट दैट डजेंट मीन कि ये लोग अच्छा काम नहीं करते। इसको तो वसुमती राजयोग बोला गया है। ठीक है। तो हम क्या है ना, सिर्फ सुन सुन के ये प्रिडिक्ट कर लेते कि भाई 3 6 10 11 में क्रूर ग्रह हो तो अच्छे है, नो डाउट अच्छे ही है, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो सुप प्लेनेट है वो अच्छा काम नहीं करता, वो भी करता है। आपको सिर्फ वो देखना पड़ेगा कि किस एरिया में क्या चीज यूटिलाइज हो रही है। वंडरफुल। ठीक है, बताओ अभी। सर थर्ड हाउस क्वेश्चन 11th किसी का है? तो मिस हो गया मेरा स्टार्टिंग में। वो थर्ड हाउस रिकॉर्डिंग 11th। देख लेना आप। ओके। ओके। ठीक है। गोपाल सर क्वेश्चन पूछ लो। हाँ पूछो। सर थर्ड हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में मार्स है और जुपिटर भी साथ में हो, तो आपने अभी कुछ बताया था जुपिटर मार्स का। तुम भी रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने कुछ अलग चीज बताई। ठीक है सर। सर योगों की बात हो रही थी तो मैंने देखा आप बहुत सारे योग वाले वीडियोस भी डाल रहे हो। सर मुझे एक बात बतानी पूछनी थी, वो शक्ति योग क्या होता है सर? वो अच्छा होता है क्या या संघर्ष दिखाता है? शक्ति योग या शकट योग? शकट नहीं, शक्ति योग। वो जो क्या कहते हैं उसे, एग्जैक्ट तो फॉर्मेशन मुझे नहीं पता। शक्ति हम्म, योग है, एक और है यूपा, यूपा योग। वो क्या है ना, वो यूपा योग मैंने डाला हुआ है। कुछ घरों में हम्म, सारे प्लेनेट होते हैं ना, तो ऐसे योग बनते हैं। ठीक है, बट वो क्या है ना, क्या उसको बोल सकते, बर्ड आई व्यू है, वो का व्यू नहीं है। ये जो हाउस लॉर्ड मैं समझा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है।
प्लेनेट के सिग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट है। फिर हम जो राजयोग पढ़ेंगे ना वो सारे इंपॉर्टेंट। बाकी आप जो ये बात कर रहे हो ना यूपा योग और वो सारी चीजें वो बहुत अलग है। वो यानी क्या कैसा होता है ना कि आप पे यहाँ पे जैसे बाण योग हो गया। बाण योग क्या है कि भाई यहाँ पे सारे प्लेनेट है, यहाँ पे सारे प्लेनेट है, तो एक दूसरे के सामने केंद्र में आ गए, तो उससे उसके ऊपर से प्रिडिक्शन करता है, बट वो उतना सही नहीं जाता है। ठीक है, तो मैं जो पढ़ाऊँ ना वो आपको इनफ है, तो उसी के साथ टिक रहो, अदरवाइज बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इतना बड़ा साइंस है। ठीक है, राइट सर। मैं सारे वो राजयोग कवर करूंगा जो इम्पोर्टेंट है, और कुंडली देख के ही आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, और उसी का रिजल्ट उतना अच्छा आता है। ठीक है, बाकी यार ये यूपा योग वो ठीक है, वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। सर वीडियो एक तो मैं जेन इसलिए डालता हूँ कि ऊपर ऊपर से अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो देख ले अपना चार्ट के, हाँ भाई मेरे इस खाने में इतने प्लेनेट है तो मेरा ये योग बन रहा है, तो कहीं वो रिलेट कर जाए। बाकी मैं जो सिखाऊंगा वो बस सबसे इम्पोर्टेंट है, उस पर आप फोकस। जैसे ये थर्ड हाउस की मैंने बात करी, ठीक है, तो आपको हाउस यूटिलाइजेशन कैसे करना है, अभी आप सब लोग अपना अपना चार्ट चेक करोगे आपका थर्ड हाउस लॉर्ड किस प्लेनेट के साथ है और कुछ हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं वो रेमेडी कर रहे हो थर्ड हाउस की, या तो जो हाउस लॉर्ड आके थर्ड हाउस में बैठा है, मान लो 10th हाउस लॉर्ड थर्ड में बैठा है, तो आपको कामकाज को लेके संघर्ष हो रहा है, आपके प्रोफेशन को लेके संघर्ष हो रहा है। 9th हाउस लॉर्ड थर्ड में बैठा है तो भाग्य को लेके, यानी संघर्ष के बाद भाग्य के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, पिता के साथ थोड़ा संघर्ष रहता है। ठीक है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक राइट है, सर। सर बीएनएन को इसको लेके अगर एक वीडियो देख रहे थे हम लोग। अ, हम्म, सर उसमें ना सैटर्न बकरी, मतलब सैटर्न वो तो ट्राइन देखना होता है करियर के लिए, ऐसे बोल रहे थे। तो सर सैटर्न अगर वक्री होता है तो क्या वक्री मतलब पीछे वाले घर से ट्रायन भी काउंट होता है, कि सिर्फ सेम भाव में बैठा उसी का काउंट ट्रायन होता है? उसमें क्या है ना, उसमें आपको सामने वाले को पूछना पड़ेगा कि ये चीजें तुम्हारे साथ हो रही है, तभी जाके आप रिलेट कर पाओगे। आपको ना बीएनएन के लिए दोनों चार्ट देखने पड़ेंगे, लग्न चार्ट और भाव चलित चार्ट। या ठीक है, आपका जो चलित चार्ट होता है उसमें प्लेनेट कहीं मूव हो रहा है तो उसके भी आप ट्राइन देखो, 1/7 एक्सिस देखो, 2/12 का रिलेशन देखो, तब जाके आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। बाकी अगर अभी आपने बात छेड़ी है रेट्रोगेड की, वो तो मैं पूरा हाँ। समझाऊंगा, बट आपको एक चीज अभी बता दे रहा हूँ। कोई भी प्लेनेट जो रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड यानी उसको बोलते हैं वक्री प्लेनेट। ठीक है, कोई प्लेनेट वक्री होता नहीं है। सबसे पहले तो जो ऊपर आसमान में लोग जो अपने प्लेनेट्स घूमते रहते हैं ना वो सही सीधे डायरेक्शन में ही घूमते हैं, कोई पीछे नहीं जाता। बट जब हम धरती से देखते हैं उसको तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वो पीछे की ओर आ रहा है। एक्चुअल में वो पीछे की ओर नहीं आ रहा होता, उसकी जो गति है ना, उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, इसीलिए हमें ये लगता है कि भाई ये प्लेनेट वक्री हो गए। ठीक है, तो वक्री के लिए रूल क्या है कि अगर कोई प्लेनेट 27 डिग्री का है, ठीक है, और वक्री हुआ है 27 डिग्री और वक्री हुआ है, तो वो उसके आगे के घर के रिजल्ट भी देगा आपको। मान लो यहाँ पे सैटर्न बैठा है 27.5 डिग्री के ऊपर, तो आपको सैटर्न को यहाँ भी कंसिडर करना होगा। ठीक है, या फिर कोई प्लेनेट 1 से लेके 3 डिग्री में बैठा है, ठीक है, तो उसके पीछे के घर के रिजल्ट आपको देंगे। पीछे उसके पीछे जो हाउस है, मान लो यहाँ पे 0 डिग्री मंगल में बैठा है। बैठा है तो? मैं वही समझा रहा हूँ ना मैडम, थोड़ा अच्छा। शांति रखो। यहाँ पे 1 से लेके 3 डिग्री के बीच में मार्स है, तो आपको ये गिनना पड़ा मार्स 12th हाउस में भी बैठा है, इसका भी रिजल्ट दे रहा है। वक्री हो ना हो वो छोड़ दो, वक्री का तो है ही है, बट जनरल भी प्लेनेट अगर 28 से 30 डिग्री में है ना, तो आप उसको कंसिडर करो वो उसके आगे के हाउस में चला गया है, एक एक हाउस आगे। यानी मान लो यहाँ पे 10th हाउस में जुपिटर बैठा है 29 डिग्री पे, तो आप यहाँ पे जुपिटर को कंसिडर कर सकते हो, वो 5th हाउस के भी रिजल्ट देगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे चलो मान लो 9th हाउस में मून बैठा है आपका 1 डिग्री के ऊपर। 9th हाउस में मून वैसे बहुत अच्छा है, बट 1 डिग्री का है, तो वो उसके पीछे घर में जाएगा। 8th हाउस के भी आपको रिजल्ट मिलेंगे, तो उतना अच्छा नहीं है 8th हाउस में मून। ठीक है, तो का सर भी यही है। 12th हाउस में सन होगा 29 डिग्री पे, तो वो फर्स्ट हाउस में भी माना जाएगा? हाँ,
गोपाल सर, इसका मतलब यही होता है जैसे हम कुंडली, जब एस्ट्रो सेज में हम कुंडली देखते हैं तो कुछ प्लैनेट्स है ना बॉर्डर लाइन पे हो रहे होते हैं, जैसे फिफ्थ और सिक्स, मतलब दो प्लैनेट्स बैठे हैं एक बॉर्डर पे दिख रहा है, मतलब लोकेशंस अलग अलग आती है हर कुंडली में हर प्लैनेट की, हाँ, मतलब इसी एक ही की हाउस वजह के से आती है। बॉक्स में कुछ बॉर्डर पे खड़े हैं कुछ सेंटर पे दिख रहे हैं। इसी की वजह से आती है। मैं बोल रहा हूँ ना, हम्म। कोई 28 डिग्री से ऊपर का प्लेनेट है ना, वो इधर आगे वैसा गिनो आप। और कोई एक 1 से 3 डिग्री के बीच में है ना, वो पीछे गिनो। और अगर वक्री है ना, वक्री, तो उसको आप हम्म। रिवर्स कर सकते हो। तो इसके लिए ना रिवर्स कर सकते। बाउचरी चार्ट भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। बट वो क्या है ना, ये आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगे ना, आपको पता चल जाएगा। आप जब ट्राइन रिलेशन एस्टेब्लिश करोगे ना बीएनएन में, तो आप ना पूछ सकते हो 2-3 क्वेश्चन सामने वाले को। ठीक है, उसके ऊपर से आप प्रिडिक्ट करो, हाँ भाई ये प्लेनेट इसका इधर भी इफेक्ट डाल रहा है। जब जुपिटर का प्रोग्रेशन समझेंगे तो उसकी डिग्री से कैसे हम हर एक इवेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो भी समझेंगे। तो वो बहुत सारी चीजें हैं। नॉर्मल फेज अपना चल रहा है, बाकी काफी टाइम हम साथ में ही है। बट ये पॉसिबल नहीं है कि मैं 6-7 महीने में आपको ज्योतिषी बना दूं। हाँ, आप प्रिडिक्ट कर लोगे, आप कुंडली भी देख लोगे। बट जो इन डेप्थ है ना, वो तो मैं भी सीख रहा हूँ ना अभी। आप भी सीखते जाओ, साथ में सीखेंगे सब। बट वक्री का ये रूल है, ठीक है। दूसरा, वक्री के लिए ये बोला गया है कि भाई अगर शुभ प्लेनेट वक्री है तो अच्छी बात है, आ, अशुभ प्लेनेट वक्री है तो बुरी बात है। बट ये इतना सत्य नहीं है, क्योंकि वक्री प्लेनेट क्या है ना, वक्री प्लेनेट यानी उसको अभी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल गई, क्योंकि वो 2 हाउसेज से रिजल्ट दे सकता है। चेष्टा बल बोलते हैं उसको, कि भाई ये अभी इस ग्रह के पास ना चेष्टा बल प्राप्त हो गया है। वो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के साथ काम करेगा कुंडली के अंदर, क्योंकि आप समझो अगर जुपिटर या सैटर्न वक्री होते हैं ऐसी डिग्री के ऊपर, तो वो एक साथ कितने हाउस को रूल कर सकते हैं। एक तो जहां बैठा है वहां पे, जो हाउस लॉर्ड है वहां पे, क्योंकि दो दो घर का तो हाउस लॉर्ड होगा जुपिटर, 2 राशि है इसकी वजह से, 3 घर तो ऐसे ही हो गए। दूसरा, जुपिटर की 3 दृष्टियां हम्म। जिस जिस हाउस में पड़ रही, हाँ तो सर। एक ही कुंडली के अंदर 6 हाउस को वो रूल कर सकता है। और जुपिटर अगर वक्री हो गया तो सोचो कितने हाउस को रूल करेगा। ठीक है। तो जुपिटर का वक्री होना अच्छा है कुंडली के अंदर। और सर सैटर्न वक्री हो वो भी तो 3 हाउस हाँ, तो कर। मैं वही बोल रहा हूँ। इन हाउस तो हम्म। खराब हो गया ना सर, फिर दृष्टि तो खराब होती नहीं, है आप सैटर्न। समझो ना, ऐसा किसने बोला दृष्टि खराब होती है? ऐसा नहीं होता। सर 10 ठीक है। दृष्टि तो बहुत खराब होती है ना अरे सैटर्न नहीं, की खराब सन। कोई खराब नहीं है। आप शनि शनि क्या बोल रहा है? डिसिप्लिन, लॉयल्टी। आप चालू कर दो, चाहे कहीं पे भी बैठा हो आपका शनि, आपको अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो प्लेनेट की अच्छी सिग्निफिकेशन है उसको। शनि क्या बोल रहा है? लेबर क्लास को अच्छे से रखो। ठीक है, हम बाजी वगैरह लेने जाते हैं, वहां पे हम 1-2 रुपए के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो फिर कहाँ से शनि राजी होगा? बिल्कुल। ठीक है, मॉल में ऐसे ही टैग देख के हम दे देते हैं 5-6 हज़ार रुपए के, हाँ भाई यहाँ में तो नो डिस्काउंट है, ले ले ले। बट बेचारा वो बाजी वाला 10-5 रुपए कमाता है, उसके साथ हम वो बार्गेनिंग करते हैं कि भाई 5 में नहीं, मुझे 3 रुपए में दे दो। तो फिर वो सेटन अच्छा नहीं होगा आपका। समझा होगा ना? सेटन की दृष्टि देखो, कोई अच्छा बुरा होता नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। सेटन का थर्ड एस्पेक्ट जहां जा रहा है ना, बाय डिफॉल्ट है कि कुदरत ने आपको बोला है कि इस हाउस में आपको मेहनत करनी है। सेटन का थर्ड हाउस जहां पे जा रहा है, ठीक है। हम्म। सेटन का 7th एस्पेक्ट जहां जा रहा है, वहां पे आपको रिलेशन अच्छे से मेंटेन करने हैं। सेटन का 10th एस्पेक्ट जहां जा रहा है, उस हाउस के रिलेटेड जो आपका कार्य है, आपको जो जिम्मेदारी मिली है, उसको आपको निभाना पड़ेगा, उससे आप छूट नहीं सकते। अगर ये चीजें आपने बैलेंस कर ली तो सेटन की कोई दृष्टि बुरी नहीं है। समझ रहे हो? सैटर्न को थर्ड हम्म। एस्पेक्ट ही उसलिए दिया गया है कि भाई उस क्षेत्र में आपको काम करना है, मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत से भागोगे, काम नहीं करोगे, तो फिर वो आपको बुरा ही परिणाम देगी। मेहनत करना स्टार्ट तो कर दो। फिर सनी बोल रहा है ना कि भाई तुम मेहनत करो, मैं बैठा हूँ पीछे, मैं जितना दूंगा उतना कोई नहीं दे सकता तुम्हें। बिल्कुल। ठीक है। अभी मैं आज को जाते जाते एक अखंड लक्ष्मी योग बताता हूँ थैंक यू सर। कुंडली में। सर एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। बोले। सर थर्ड हाउस, तुला लग्न की कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड होता है गुरु, और वो गुरु थर्ड हाउस में ही बैठा है, मतलब थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है। हम्म। डिग्री 0 है। बोलो। सूर्य और बुध दोनों साथ में है।
और आपकी शनि उसको आवाज कट तीसरी रही दृष्टि है। से देख रहा है लग्न में बैठे हुए। हाँ, तो शनि उसको तीसरी डिग्री से देख रहा है। तो सर इसके अंदर व्यक्ति को सब कुछ मिला, शिक्षा भी पूरी अच्छी हुई, बहुत हाईली एजुकेटेड, लेकिन स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ा। हमेशा ये तलवार लटकी रहती थी कि पता नहीं यार अब शायद से पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो जाएगी, अब इसके आगे पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी सब कुछ हुआ। ऐसा थोड़ी का ऐसा मान डिसकंटिन्यू हुई प्रतिष्ठा पढ़ाई। के साथ। नहीं सर, पढ़ाई तो पूरी कंप्लीट हुई, डिसकंटिन्यू नहीं हुई, लेकिन स्ट्रगल पूरा रहा। मतलब पूरे टाइम ये लगता था कि बस हो सकता है कि अब डिसकंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई। शायद इसलिए कि सुनो। गुरु था, ऑस्पिशियस प्लेनेट था, थर्ड हाउस का लॉर्ड, शायद इसलिए नहीं हुई। नाइन्थ लॉर्ड थर्ड हाउस के साथ था। नाइन्थ, हाँ, बुध बुध तो खुद ही है ना सर, बुध तो लॉर्ड है ही। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो आप बोल रहे हो हाँ जुपिटर मरकुरी साथ में थर्ड हाउस में, राइट। हाँ हाँ, और सन भी साथ में है। सन को अभी रहने दो, मैं समझ गया। हम्म। नाइन्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में है, मैंने आपको क्या बोला, भाग्य के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो एक तो वो हो गया कि आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ा पढ़ाई लिखाई के लिए, क्योंकि बुध पढ़ाई लिखाई है। ठीक है। हाँ। बट शनि आपकी कुंडली में कहाँ पे है, फर्स्ट हाउस में, और थर्ड एस्पेक्ट से देख रहा है। अगर ये। फर्स्ट हाउस में तो वो उचका हुआ है। हाँ। ठीक है। बट आपकी डिसकंटिन्यू नहीं हुई पढ़ाई। क्यों नहीं हुई नहीं हुई, डिस्कस। क्योंकि उचका है शनि। अच्छा। बट शनि का एक सिग्निफिकेशन है डर। जैसे आपने बोला ना कि डर लगा हाँ रहता था। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, इसलिए आपको डर लगा रहता था, बट आपकी पढ़ाई तो छूटी नहीं ना, वो शनि की नहीं वजह से छूटी शनि सर, गिर रहा पढ़ाई है ना। नहीं छूटी, हाँ। वैसे भी देखो, जुपिटर जीव है, शनि शिव है, जब शिव की दृष्टि जीव पे जाती है ना, तो वो अच्छा ही परिणाम देती है। अच्छा। ठीक है। क्योंकि शनि वाह। काल है ना, काल। हाँ। महाकाल कौन है, शिव है। चलो, परफेक्ट। अखंड लक्ष्मी योग पढ़ते हैं। ये बनता है कर्क लग्न की कुंडली में। यहाँ पे रूल कर रहा है सेवेंथ हाउस और एट्थ हाउस को शनि। ठीक है। लोग बोल रहे हैं ना, नीच का शनि अच्छा नहीं होता। ठीक है, वैसे भी डर का प्लेनेट है, स्ट्रगल का प्लेनेट है, बहुत स्ट्रगल देता है। बट जब कभी भी आपके पास कर्क लग्न की कुंडली है, सेवेंथ और एट्थ हाउस को रूल कर रहा है सैटर्न, टेंथ हाउस में बैठ जाए नीच का, ये आपको शुरू में बहुत संघर्ष करवाएगा, बट आपको अखंड लक्ष्मी देगा। कितना अखंड, जो कभी आपके पास से जाएगी नहीं। बताओ कितना अच्छा है कि नहीं अच्छा। बहुत ही बढ़िया। क्या होगा है। आवाज कट गई सर, कारण फिर क्या से होगा बोलिए। सर? हाँ, इसका कारण क्या होगा सर, बताएं। देखो, एक तो ये कारण एक है कि कुंडली कर्क लग्न की है। कर्क लग्न यानी चंद्रमा से रूल हो रही है, 4 नंबर राशि चंद्रमा की है। जी। चंद्रमा का दुश्मन है शनि, सैटर्न। हमारा सैटर्न कुंडली में सातवां नीच हाउस। का। हाँ नहीं, सैटर्न कुंडली में नीच का होगा। ठीक है, हाँ, तो दुश्मन एरीज में वैसे भी बैठा है। नीच का होगा। और वो रूल किस हाउसेस को कर रहा है, एक मारक भाव को कर रहा है, एक एट्थ हाउस को कर रहा है। और उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, टेंथ हाउस में जाके बैठा है। ठीक है। तो पराशर जी हम्म। ने बोला है कि जब भी आपकी कुंडली में 6 8 12 भाव के स्वामी नीच के हो जाए ना, तो वो आपको राजयोग दे सकते हैं, बट संघर्ष के बाद। ये एक तरीके से विपरीत राजयोग ही है। ठीक है। और जब शनि राजयोग देता है तो अखंड देता है, कांस्टेंट। ठीक है, समझ गए। जी सर। दूसरा, एट्थ हाउस किसका है, रिसर्च का है। रिसर्च करने के लिए आपको कौन सी स्किल्स चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। क्योंकि अगर रिसर्च करना है किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो एक्सपीरियंस हो, काफी सारे डोमेन में काम करके आया। और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेनेट कौन है, सैटर्न। 75 साल का बूढ़ा। ठीक है। इसीलिए शनि जहाँ होता है डिले करवाता है, क्योंकि बूढ़ा इंसान चल नहीं सकता ना उतना फास्ट। बट उसके पास जीवन के अनुभव बहुत होते हैं। ठीक है, तो आपको जब वो देगा तो भी बहुत सारी चीजें दे सकता है। डिले भी इसीलिए होता है शनि के लिए, इसीलिए बोला गया है शनि डिले करवाता है। क्योंकि सबसे, आप अगर हमारा सौर मंडल देखो तो उसमें जो प्लेनेट के बाइफर्केशन एज वाइज किए गए, तो मंगल बुध कैसे 15 16, मंगल 9 10 साल का लड़का है, बुध 15 16 साल का है।
शुक्र 25 साल 27 साल, चंद्रमा देखे तो 24 साल। तो सबसे बूढ़ा अगर देखे तो वो सैटर्न ही है। शनि के पास अनुभव है। इसीलिए जुपिटर सैटर्न जब कुंडली में साथ में होते हैं ना, वो बहुत अच्छा योग है, क्योंकि आपको ना ज्ञान के साथ अनुभव की प्राप्ति होती है। या तो आपको जो ज्ञान प्राप्त होगा वो अनुभवी ज्ञान प्राप्त होगा। यानी लोग जिसके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं ना, कोई आते जाते आपको वो ज्ञान दे के चला जाएगा, अगर जुपिटर सैटर्न आपकी कुंडली में साथ में है। ठीक है। ठीक सर। ठीक, सर मैं सन की हृदय क्या क्लास एज को। होती है फिर? सन की कोई एज नहीं होती, सन सदा रहता है। ये एक बात सर एक करने चीज की बात है, पूछना था। 21 साल, 21 ये वो जी लाल जी। किताब में सीखेंगे। ठीक है, किस एज में कौन सा प्लेनेट एक्टिव हो जाता है। ठीक तो है। कोई बुक सजेस्ट कीजिए ना जो हम पढ़ सकते हैं। बुक देखो कैसा है ना, एक तो बृहत पराशर होरा शास्त्र है, बट उसमें क्या है ना, संवाद है, तो वो हाँ, आप समझ उतना में नहीं। आया सब बुक। हाँ। तो दूसरा एक काल चक्र और भाग्य ऐसा करके है बुक, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। दूसरा आप ना बीवी रमन सर की 300 योग है, 300 महत्वपूर्ण योग पराशर ज्योतिष के, आप डालोगे ना अमेजोन पे मिल जाएगा आपको। 300 महत्वपूर्ण योग करके, 300 योगास, वो समझ में आएगा, वो अच्छा है। ठीक है, वो आप प्रिफर कर सकते हो। सर एक चीज पूछना था। हाँ पूछिए। नीच और अस्त में क्या अंतर होगा सर? जैसे कोई ग्रह अस्त हो गया और कोई ग्रह नीच का हो गया, तो दोनों सेम आते हैं कि अलग अलग इसके हैं? नहीं नहीं, अस्त का क्या है ना, अस्त का मीनिंग ये है कि वो देखो, अगर किसी के पास मंगल अस्त का है तो क्या हुआ ना, आपके अंदर साहस होगा, आपके अंदर पराक्रम होगा, बट दुनिया नहीं देख पाएगी। किसी का मर्क्यूरी अस्त है तो आपके अंदर इंटेलिजेंस, आपको पता है कि आई एम इंटेलिजेंट, बट दुनिया को वो नहीं दिखेगा। ठीक है, आप जो कम्युनिकेट करोगे सामने वाले को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, आप जो अपना चीज प्रेजेंट करना चाहते हो वो अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। वो जब मर्क्यूरी अस्त होता है तो वो वैसी हालत होती है, आप जो बोलना चाहते हो वो नहीं बोलते, कुछ और आपकी वाणी निकलती है। बट आपको पता है कि मैं तो समझ गया हूँ ये सारी चीजें, बट मैं प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब प्लेनेट अस्त हो जाता है ना, तो उसके जो सिग्निफिकेशन है, ये नहीं है कि आपके आपके अंदर वो चीज नहीं है, बट वो दुनिया को नहीं दिखेगी। तो जब कभी भी प्लेनेट अस्त हो तो उसका ना जेमस्टोन पहनना चाहिए। शर्त एक ही है कि वो 6 8 12 में उसकी राशि ना है। ठीक है। कृपाल सर, एक क्वेरी थी मेरी। किसी के हम्म फर्स्ट हाउस में सन हो और सेकंड हाउस में मर्क्यूरी कंबस्ट हो, तो हम्म। मतलब क्या ऐसे बोल सकते हैं कि सेकंड हाउस में मर्क्यूरी बैठा हो और वो कंबस्ट हो तो वो बंदा हकलाएगा? हकलाएगा नहीं, बट बोलने में उसको दिक्कत होगी। या तो फिर वो जो बोलेगा सामने वाले को समझ नहीं आएगा वो क्या कहना हम्म। चाहता है, या तो फिर ये हो सकता है कि वो बोलेगा कुछ और, लोग समझेंगे कुछ और। इसलिए मैं बोल रहा ठीक। हूँ ना कि जब भी कोई प्लेनेट अस्त हो तो उसको बल देना चाहिए। ठीक है। और सर किसी के फर्स्ट हाउस में केतु हो तो मतलब उसकी पर्सनैलिटी, मतलब जो उसका फेस होगा, हम ये डिफाइन उसको कर सकते किसी हैं कि संत उसके के शार्प पाँव पकड़ लेना, फीचर्स होंगे? उसको किसी संत के पाँव पकड़ लेना है बस, और कोई काम नहीं करना है, नहीं तो वो बंदा ना कंफ्यूज ही रहेगा उसके लाइफ में, उसको वो पता ही नहीं चलेगा मुझे करना क्या है मेरी लाइफ में। पर सर मेरे ठीक पास ठीक एक सर। आंटी कंफ्यूजन। है। हम्म उनका केतु फर्स्ट हाउस में, राहु सेवेंथ हाउस में है। हम्म वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे छोटे टाइम पे। और आगे जाके अभी इंजीनियरिंग किया उन्होंने, अभी पुणे में बहुत अच्छे से सेटल में है। अच्छा पैसा हम्म खर्च कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है उनका। और उनका सन हम्म। भी ट्वेल्थ हाउस में है, मतलब सन खड़ा, आपने बोला था ना फर्स्ट हाउस में केतु होता है तो सन खराब नहीं होता कहीं पे भी रहे। हाँ, तो उनका सन अच्छा है उस हिसाब से, क्योंकि वो हमेशा घर से बाहर ही रहे, छोटे सूर्य से ही उच्च का पढ़ाई हो के जाता टाइम से ही। तो उनके लिए वो है उस बहुत व्यक्ति। पॉजिटिव में काम करता है, और उनको ना सब लोग देखते बहुत सेल्फलेस आदमी देखते हैं लोग। मतलब उनका हाँ लग्न केतु, ऐसा लगता है। देखो, नहीं नहीं, केतु जब भी फर्स्ट हाउस में होता है ना, एक तो वो व्यक्ति ना चेक्स के शर्ट ज्यादा पहनते होंगे। देखो आप आप पूछना उनको, या तो आपने देखा होगा तो वो जो शर्ट पहनते होंगे ना, वो चेक्स वाले ज्यादा होंगे। हाँ, अच्छा। ठीक है। थोड़े से क्योंकि ब्रांडेड क्या के है, ये है मतलब। हाँ वो मैं समझ गया। ठीक है, दूसरा वो व्यक्ति ना आध्यात्मिक थॉट्स रखता होगा, स्पिरिचुअल थॉट। ठीक है, उसको वो जानने में बहुत क्यूरियोसिटी होगी कि भाई ये कैसे चल रहा है, ये वर्ल्ड कैसे चल रहा है। ठीक है, क्या सही है, मीन्स मैं किस और जाऊं, बट वो कंफ्यूज रहेगा जब तक अनटिल एंड अनलेस गुरु उसको सपोर्ट करे, यानी उसको लाइफ में एक गुरु करना पड़ेगा।
और सर गुरु बैठ ही जाए अगर केतु के साथ में फर्स्ट हाउस। हाँ तो बहुत अच्छा है, ये स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन है, हम्म। सर बहुत एक अच्छा है। फाइनल डाउट है, लाइक ये आपने पेट्स के बारे में बोला था कि अगर 7th हाउस में राहु हो तो खाली उनको पेट्स के बारे में ये नहीं साउथ में करना। या 7th हाउस में सर? 7। 7। तो अगर 6th, 8th और 12th हाउस में पाइसेस हो तो उनको बोला जाता है कि फिश ना पाले पाले, वो किस लिए आप वो थोड़ा बता सकते हैं या इट इज आउट ऑफ द टॉपिक? नहीं मुझे पता नहीं, हो मेरी उसमें तो आया नहीं है अब तक। नहीं, मैंने सिर्फ ना सुना था पाइसेस अगर भाग्य के स्थान में आता है तो आप लोगों के घर पे एक्वेरियम नहीं रखना चाहिए। ये वाला नहीं ऐसा, अलग से सुना था मैंने एक हाँ पॉडकास्ट। वो सुना होगा वो अलग चीज है, बट नहीं सर, मेरे तो मैंने उसमें पर्सनली उतना है नहीं। एक्सपीरियंस किया है कि मेरा 8th में पाइसेस है, फिश पाला था तो मेरे को प्रॉब्लम हुआ था, पता नहीं था, फिर किसी ने बोला कि हटाओ फिश को, तो वो इमीडिएटली ठीक भी हो गया। हो सकता है, हो सकता है, बड़ी बात नहीं। तो बट मेरा उसमें मुझे उतना वो पता नहीं है, तो मैं क्या ही गाइड करूँ आपको ऐसा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है ज्योतिष में, मुझे तो जो पता है वास्तु वो में सारी फिश चीजें टैंक बताऊँ। कहाँ पे रखना चाहिए? क्या? वास्तु में फिश टैंक कहाँ पे रखना चाहिए? हो सके तो फिश टैंक रखो ही नहीं, ठीक है, हाँ। नहीं रखनी चाहिए फिश टैंक, मैं सर कुछ सजेस्ट पूछ नहीं सकते करता। हैं? हाँ सर एक चीज पूछना था, कोई अगर प्लेनेट अस्त भी हो और नीच का भी हो तो वो क्या एकदम खराब रिजल्ट देते हैं सर? वो किस हाउस का लॉर्ड है? जैसे सिंह लग्न की कुंडली है और सेकंड और 11th हाउस का लॉर्ड है और वो हाँ तो 8th में बैठा है, अच्छा नीच भी 8th और में अस्त बैठा है, भी। देखो 8th में बैठा है तो अच्छा है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। नीच का प्लेनेट 8th में अच्छा है, देखो नीच नीच और उच्च के लिए अभी के लिए यही समझ लो कि जो प्लेनेट उच्च का बैठा है ना, वो उस घर की चीजों को एम्पलीफाई कर देगा, यानी बढ़ा देगा, उसके जो सिग्निफिकेशन है उसको। और नीच का प्लेनेट क्या करेगा, उसको पेसिफाई कर देगा, यानी हम्म। कम कर देगा। तो अगर 8th में बैठा है तो अच्छी बात। बट आपको तो मुझे एक सर चीज उस बताओ, पैसों को लेके या गेंस को लेके रुकावटें आ रही है, स्ट्रगल हो रहा है? ना सर, ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं दिखा सर वैसा। बस तो फिर ठीक है, उसको छेड़ो मत, आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। और एक चीज पूछना था सर, हम्म। थर्ड हाउस का स्वामी 10th में बैठा है और हाँ। अब जैसे सिंह लग्न की कुंडली है और 10th में बैठा है तो शुक्र उनके वो ग्रह स्वामी होते हैं। हम्म। तो वो सही रहता है सर? वो 3 को और बहुत 10 अच्छा को है, दोनों को क्योंकि इफेक्ट अगर करेगा? आप देखोगे ना, तो 10th लॉर्ड 10th में हो गया ना, तो आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सारी चीजें मिलेगी, आप बहुत ऑर्गेनाइज हो गए, आप एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा काम कर सकते हो, शुक्र के रिलेटेड बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हो, तो सर वो ठीक है। थर्ड का भी लॉर्ड है तो वो संघर्ष भी देगा ना सर? नहीं यार, यानी संघर्ष कैसे, आपको वो जो मैंने चीजें बताई वो चालू कर दो करना। बट देखो क्या अच्छा होता अच्छा। है ना, जब अपने घर में बैठ जाता है ना प्लेनेट, तो फिर वो अच्छा ही काम करता है, ठीक है। तो 10th हाउस को लेके आपको उतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा फिर, ठीक है, क्योंकि खुद के ही घर में बैठा है ना, तो वो उसको संभाल के रखेगा। जी। अगर सर संघर्ष तब आ भी गया तो आप वो संघर्ष पार करके वो जो आपको पद प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, सोसाइटी में जो एक प्रेस्टीज मिलनी चाहिए, वो सारी चीजें मिलेगी, क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में बहुत अच्छी बात है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बहुत अच्छी बात है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ जाए और अच्छी बात है। तो बहुत सारी चीजें, ठीक है, तो सर वो एक चीज मत और आप कभी। पूछना था, हम्म। इसमें जो सर्वाष्टक भी एक होता है ना सर जी, हाँ होता है ना। उस पे नंबर जो दिए जाते हैं सर, मैंने कई लोगों को देखे थे कि उनके जो प्लेनेट जैसे सेम राशि में है लेकिन उसके नंबर कम मिलते हैं उसमें। तो उसका कुछ हम्म। कुछ अलग चीज है क्या सर वो? नहीं तो क्या ना, उसका बल कम हो गया है, तो फिर उसके लिए आपको ना उसका जेमस्टोन पहनना चाहिए, ठीक है। जेमस्टोन तुरंत उसको ना एक्टिवेट कर देता है, उस प्लेनेट की एनर्जी। अच्छा होना चाहिए ओरिजिनल। ठीक। सर एक नॉर्मल ये है कि नॉर्थ इंडियन चार्ट्स में मोस्टली भाव का ही होता है क्या? क्योंकि साउथ में ना जनरली राशि का ज्यादा देते हैं करेक्ट, सच्ची बात, प्रोमिनेंस। सही बात। तो क्या हम पूरा मतलब जब हम पढ़ते हैं नॉर्थ के चार्ट में तो क्या
राशि से मतलब भाव से ही सब कुछ हम डिसाइड करेंगे, या इसमें भी राशि का थोड़ा बहुत ये आएगा? आएगा जैसे ना, क्यों नहीं आएगा। जैसे आप बोल रहे थे ना कि वीन सिंह लग्न की कुंडली में अगर ऐसे भाव में ऐसे ऐसे बैठ रहे, तो उस राशि का भी इफेक्ट आएगा ना उस पे? 100% आएगा। अच्छा बैठा है बुरा बैठा है कैसे डिसाइड करेंगे आप, राशियों के ऊपर से ही डिसाइड करेंगे ना। हाँ, तो मतलब अगर एक प्लैनेट किसी स्पेसिफिक हाउस में जाके बैठता है, किसी और राशि में जाके बैठता है, तो क्या उस भाव का भी मतलब उस राशि का भी कैरेक्टरिस्टिक लेगा या नहीं लेगा? लेगा, बिल्कुल लेगा। ओके, तो वो हम आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे करेंगे। देखो पहले तो मैंने आपको प्लेनेट किस हाउस में उसका बताया, अभी हाउस लॉर्ड का इंटरलिंकिंग बता रहा हूँ। राशियों का ना मैं क्या करूंगा, मैंने वीडियोस बनाए वो आपको भेज दूंगा। फिर जब हम योग पढ़ेंगे ना, राजयोग, और कैसे प्लेनेट काम करता है, वो आपको समझा दूंगा, ठीक है। फिर जो राशि के ऊपर पूरा ज्योतिष है, जेमिनी ज्योतिष, हम्म। ठीक है, वो राशि बेस्ड साइंस है। ओके। ठीक है, चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि, और उसके ऊपर से कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं, वो सारी चीजें समझाऊंगा। अभी के लिए समझना है, देखो 3 पॉइंट होते हैं ऑलवेज। आपको ये पता है कि भाई ये राशि है, ठीक है। आपको राशि पता होनी चाहिए, उसके लॉर्ड पता होने चाहिए, ठीक है। कि भाई 3 नंबर 6 नंबर की राशि का मालिक कौन है, बुध है। अभी हाउस भूल जाओ, ठीक है, हाउस भूल जाओ। मान लो कोई भी हाउस है, ये त्रिशरा हाउस है, या फिर 6 8 12 त्रिक भाव है, ठीक है। अभी त्रिक भाव की जब दशा आती है, इंसान को परेशानी आती है। मान लो यहाँ पे मर्क्यूरी बैठा है, 3 नंबर की राशि, खुद का घर है, 12th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस। बताओ, अभी नहीं बुरा करेगा, समझ रहे हो। खुद की राशि में बैठा है तो बुरा नहीं करेगा वो। राशि का इंपॉर्टेंस यहाँ आता है कि वो कौन सी राशि में बैठा है, वो भी चेक करना पड़ेगा। इसीलिए नहीं पूछ रहे हो ना आप लोग कि भाई सर ये कैसे रिजल्ट देगा, वो कैसे रिजल्ट देगा। तो सिंपल है, अगर खुद की राशि में है, चाहे कहीं भी कोई भी हाउस में बैठ जाए, वो अच्छा ही रिजल्ट देगा आपको। अगर मित्र राशि में है तो उतना परेशान नहीं करेगा जितना शत्रु राशि में बैठ के परेशान करेगा। मित्र राशि में भी प्लेनेट न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि उसको वो कंफर्ट मिलता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि दुश्मन राशि में बैठ जाए। इसीलिए ग्रहों की जो मित्रता शत्रुता मैंने सिखाई थी, आपको पता है, टीम ए टीम बी, जुपिटर वीनस मर्क्यूरी, आ रहे जुपिटर, जुपिटर मून सन और हाँ। मार्स, ये 4 फ्रेंड है। और शनि राहु केतु और बुध। वीनस, ये 4 फ्रेंड है। बुध क्या है ना, बुध जिसके साथ बैठेगा वैसा होगा, बट बुध जनरली वीनस सैटर्न उनके साथ अच्छा रहता है, बहुत अच्छी मित्रता है उनकी। क्योंकि देखो मर्क्यूरी भी ट्रांसजेंडर है, सैटर्न भी ट्रांसजेंडर है, एक ही जाति के है। वीनस के साथ बहुत अच्छा लगता है मर्क्यूरी को, क्योंकि वीनस क्या है, वीनस एकदम आकर्षक प्लेनेट है, वो स्त्री ग्रह है, शुक्र। और जो मर्क्यूरी है वो 15 16 साल का एक जवान बच्चा समझ लो। तो अट्रैक्शन कैसा होता है एक फीमेल के साथ, तो वो सारी चीजें, इसीलिए मर्क्यूरी वीनस भी उससे वैसे तो देखा जाए तो उसको लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं कुंडली के अंदर। अगर अच्छी कंडीशन में आपके चार्ट में एक दूसरे के साथ बैठे हैं या एक दूसरे को देख रहे हैं, तो लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। आपको पैसा, वैभव, बिजनेस बहुत अच्छा देगा, सफलता भी बहुत अच्छा देगा बिजनेस के अंदर। सीखोगे, सब सीखोगे, कोई प्रॉब्लम। आपको बेसिक्स क्लियर रखना है, एक तो पहला कि सर भाई कौन सन सा। मरकरी वीनस अगर एक साथ रहता है और लिब्रा में रहता है, तो सन तो नीच का है, पर वीनस क्योंकि रह रहा है, तो वो क्या न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा? कंजंक्शन में सीखेंगे मैडम, क्योंकि आप लोग ना अपने अपने चार्ट अभी डिस्कस कर रहे हो। नहीं नहीं, अपनी चार्ट नहीं सर, मेरे को थोड़ा मतलब ये रहता है कि नीच का होगा तो फिर वो नीच भंग तो होता है, आप बोलते हो, पर वो कैसे होता है वो समझना है। समझाऊंगा मैं, समझाऊंगा। कृपाल अभी सर, हाउसेस का समझ रहे ना, हाउसेस समझ रहे। एक सर क्वेश्चन थे जो आज अभी। के एक एक दो सवाल थे मेरे, लाइक हेलो, आवाज आ रही मेरी? परफेक्ट आ रही है, बताओ। सर अभी हमने बात की थी ना कि ये जो प्लैनेट सपोज 29 डिग्री का है तो वो उसके नेक्स्ट हाउस में हम कंसिडर करते हैं, लाइक, है ना? हाँ। तो अभी इसमें जैसे एक बात ये भी आई थी कि हमने सेवंथ पे, अगर सपोज सेवंथ पे राहु होता है तो पेट्स वगैरह हम लोग पालने की राय नहीं देते हैं। तो अगर मैं एक हम्म। इसको इस तरीके से क्वेश्चन पूछूंगा, 6th हाउस में अगर राहु है बट 29 डिग्री का है, तो क्या हम उसको सेवंथ में कंसिडर करेंगे और ये वाली थ्योरी लगेगी वहां पे? नहीं लगेगी।
ओके। मैंने जो 7th हाउस राहु की बात करी ना, वो लगन कुंडली को देख के करे, ठीक है, चाहे जो भी डिग्री हो। ये जो नेक्स्ट हाउस में कंसीडर करेंगे वो कौन सी चीज है, जब बीएनएन पढ़ेंगे और ट्राइनल रिलेशन हम एस्टैब्लिश करेंगे, और प्रिडिक्ट करना है तो कैसे करेंगे, उसके बेस पे करेंगे, ठीक है। ओके, चलो समझ गए ना, कोई डाउट है अभी? नहीं नहीं नहीं, अब समझ गया मैं। और दूसरा सर, की बात कर रहे थे अस्त होने की, जैसे कोई सन के ज्यादा पास आता है तो उसको हम अस्त मानते हैं। तो उस पर हमें अभी हम्म, डिस्कस किया कि उसका जमस्टोन नहीं पहनना चाहिए, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जमस्टोन पहनना चाहिए, सॉरी, अस्त में अगर कोई आ रहा है तो हाँ। उसको पावर देने के लिए। बट अगर वो 6th या 8th का लॉर्ड हो, या 6th या 8th में बैठा हो और सन के साथ होने की वजह से कंबस्ट हो गया, तो क्या जमस्टोन पहनना चाहिए? सुनो, 6th 8th में बैठा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। उस घर में उसकी राशि नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा। पर जैसे हाँ, अगर 6 8 12 में। हम्म, सॉरी सर, हाँ जी बताएं। 6 8 12 में जो राशि नंबर है, उसके हम्म। आप जेमस्टोन अवॉइड करो। अच्छा, तो राशि 6 8 12 में है तो अवॉइड करेंगे। और अगर वो प्लेनेट बैठा है बैठ तो कोई जाता है दिक्कत वहां, नहीं है। बैठ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट उसमें एक वाला वाला लॉजिक भी हमने सीखा था सर, कि जो मतलब मारक होता है, जैसे 7th वाला होता है या 2nd वाला, हम्म, और कॉम्बस्ट भी है, तो जब स्टोन पहनना चाहिए। देखो फिर ना उसके लिए पूरा चार्ट स्टडी करना पड़ेगा, 2 3 और चार्ट देखने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद ही ऐसे हम जनरिक नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर 1st 5th 9th का वो लॉर्ड है, तो आप हम्म। बेझिझक उसको पहना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं नहीं, 1st 5th 9th का तो नहीं है, वो बेसिकली 7th का और 10th का लॉर्ड है, और 8th में बैठा हुआ है, देखो, और कम्बस्ट है सन से। नहीं नहीं, बट 2nd और 7th का लॉर्ड होके 8th में बैठा है तो अवॉइड करो ना, क्योंकि देखो 2nd 7th दोनों मारक भाव है। 8th हम्म। अपने आप में एक डेंजर हाउस है, तो रिस्क क्यों लेना, उससे अच्छा है उस प्लेनेट के डोनेशन करो आप, ठीक है। राइट राइट उस राइट। प्लेनेट के रिलेटेड जो चीजें उसके डोनेशन करो, हम्म। और उनका मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, बीज मंत्र का चैंटिंग, ठीक है सर, ठीक है ठीक है, थैंक यू। ठीक है। बताओ, और किसी का कोई सवाल है? एक सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। माइथोलॉजिकल क्वेश्चन था पूछो। सर। जैसे गणेश जी की हमारी माइथोलॉजिकल कहानी है ना, कि जब वो बने थे तो उनका वो माँ स्नान कर रही थी तो वो बाहर पहरा दे रहे थे, और फिर उनका सर काट दिया गया था। और केतु के वो लॉर्ड हैं, उनका भी सर नहीं है। तो इस चीज का कोई रिलेशन है? नहीं, होता क्या है ना, रिलेशन नहीं है, कहानी बनाई है, बट केतु के डायटी हम देखें ना तो वो गणेश जी है, क्योंकि केतु जब भी आता है ना आपको, आ, मैंने नहीं बोला, कंफ्यूज हो जाता है हाँ व्यक्ति जी। कि अभी क्या करूं मैं, किस रास्ते आगे बढ़ूं। और जब भी इंसान कंफ्यूज होता है ना, तो उसको सबसे अच्छा सपोर्ट उसकी बुद्धि देती है, और बुद्धि के देवता कौन है, गणेश जी, अच्छा। ठीक है। इसीलिए, और जब राहु की बारी आती है, राहु आप में आपको भ्रम में रखता है, तो हम्म। भ्रम दूर करने के लिए आपको किसकी जरूरत है, ज्ञान की। ज्ञान की देवी कौन है, सरस्वती माता। इसलिए बोला गया जब भी राहु की दशा हो, आप सरस्वती जी की आराधना करो और दुर्गा माता की आराधना करो। और जब केतु की दशा है तो आप गणेश जी, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हो, गणेश जी का मंत्र कर सकते हो, विच इज रिलेटेड टू दिस थिंग जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक सर। ठीक है। यस। और किसी का कोई सवाल? बहुत दिन बाद सर मिले, पूछो। एक चीज पूछना था सर। जैसे अभी आपने बताया था कि जैसे मित्र राशि पे बैठने पर ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो जैसे अक्सर उच्च तो मैं दो प्लेनेट देखता हूँ सर, जैसे शुक्र और मंगल है, वो अपने शत्रु राशि में जाके उच्च हो जाते हैं सर। तो हम्म, इसका कोई ऐसा कोई समझ में नहीं आया सर, थोड़ा सा बताएंगे। मंगल, जैसे में नहीं, हमने डिस्कस किया था ना मंगल का तो। सर मैं देखो, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था क्लास, तो इसलिए मेरे को नहीं आप वो पता है। क्लासेस देख लेना, मैंने वो चीजें डिस्कस करी है कि शुक्र क्यों उसके शत्रु की राशि में उच्च का है, और मंगल क्यों उसकी शत्रु की राशि में उच्च का है। आप वो देखोगे ना, क्योंकि उसमें पूरा मैंने समझाया हुआ है। देखो, 12 नंबर जो राशि है ना, मीन राशि, वो वैसे तो गुरु की राशि बोली जाती है, बट केतु से रिलेट ज्यादा होती है, क्योंकि 12 नंबर क्या है, वो लास्ट है। 12th मोक्ष हाउस है। से भी आप रिलेट, मोक्ष से भी रिलेट कर सकते हो। तो जब व्यक्ति
वैसा प्रेम करता है कि जिसके अगेंस्ट में उसको कुछ नहीं चाहिए, यानी वसुदेव कुटुंबकम की भावना वाला, कि भाई तू मेरे साथ जो भी कर मैं तो तुझे प्यार ही दूंगा। वो रियल प्रेम है, वो रियल लव है। और शुक्र प्रेम का ही प्रतीक है। शुक्र जो ग्रह है उससे हम प्रेम ही देखते हैं। और वो जो निस्वार्थ प्रेम है, ठीक है, ये अभी लोग जो अफेयर कर रहे हैं वो नहीं, वो लोगों ने ले लिया है। इसीलिए शुक्र वहां पे उच्च का रिजल्ट देता है, क्योंकि वहां पे असीम प्रेम है। वहां सामने कुछ पाने की चाह नहीं है, मुझे लोगों को सिर्फ प्यार देना है। इसीलिए शुक्र को 12th हाउस में भी उच्च का बोला गया है, 12th राशि में भी उच्च का बोला गया है, क्योंकि वहां पे वो अपने फुल फ्लैज सिग्निफिकेशन दिखा सकता है। जो प्यार का सही मायना है, एक माँ बच्चे से कैसे प्यार करती है। इस वर्ल्ड में एक ही निस्वार्थ प्यार भाव। ऐसा है जो निष्कलंक है, वो है माँ बेटे का, माँ बेटी का। तो यहाँ पे जब भी आप पाओगे ना किसी को जिसका 12th हाउस में शुक्र हो या 12 नंबर की राशि में शुक्र हो, वो व्यक्ति ना एक जगत माता की तरह बिहेव करेगा। यानी उसको ना सबकी पड़ी है, सबकी केयर करता है, सबके साथ इमोशनल बॉन्डिंग है उसकी रहती है। सामने उसको कुछ नहीं चाहिए, बट सिर्फ उसको इस जगत को प्यार देना है। इसीलिए 12 नंबर की राशि में शुक्र उच्च का बोला गया, क्योंकि शुक्र प्रेम है और 12 नंबर राशि जो है वो मोक्ष है। यानी मैं कोई बंधन में नहीं आऊंगा, ठीक है, मैं सारे बंधनों से मुक्त हूँ। और एक प्यारी ऐसी चीज है जो आपको सारे बंधनों से मुक्त करवा सकती है। और ये जो आप देख रहे हो ना, जो पति पत्नी का संबंध है या लव अफेयर है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन है, उसमें क्या है ना, सौदेबाजी। भाई मुझे तुझसे इतना चाहिए, तू मेरे से, और उसको आपसे उतना चाहिए, ठीक है, ये एक तरह का बार्गेनिंग है। वहां पे प्यार नहीं है। प्यार वहां है जो प्यार आपको छुड़वाए, ठीक है, सारे बंधनों से मुक्त करे, उसको प्रेम बोलते हैं। आजकल के लोग जो प्रेम समझ रहे हैं वो प्रेम नहीं है, वो सौदेबाजी है। अपना इंटेंशंस फुलफिल करने के लिए लोग रिलेशंस में आते हैं और अपना इंटेंशन क्लियर हो जाता है, उसके बाद रिलेशंस को देखते भी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए 12 नंबर की राशि में शुक्र को उच्च का बोला गया है। भले वो गुरु की राशि हो, बट उसके जो ट्रेड्स है और शुक्र के जो ट्रेड्स है वो काफी मिलते जुलते हैं, और वहां पे शुक्र को बहुत अच्छा लगता है। उसी हिसाब से जब मंगल की बात आती है, मंगल क्या है, गो गेटर है, ठीक है, उसको काम चाहिए, वो एक सेकंड शांति से नहीं बैठ सकता। और जो 10वीं राशि है वो क्या है, काल पुरुष की कुंडली में आपका प्रोफेशन दिखाती है, आपका कार्य क्षेत्र दिखाती है, आप कैसे काम करोगे। तो वहां पे एक सेनापति ही अच्छा काम कर सकता है। इसीलिए मंगल को 10th राशि में उच्च का बोला गया है। और 10th हाउस में भी मंगल बहुत अच्छा काम करता है। रीजन इसके पीछे यही है। और दूसरी बात सुन लो, मंगल शनि को दुश्मन मानता है, शनि मंगल को दुश्मन नहीं मानता, वो सम रहता है। यानी काफी सारी ऐसी चीजें हैं, वो जब हम रिलेट करेंगे तब पता चलेगा। बट ये जो मैंने अभी शत्रुता मित्रता दिखाई ना, कुछ केसेस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, बट वो आपको बाय डिफॉल्ट समझ जाना चाहिए, ट्रेड समझ के। और उस राशि के ट्रेड समझो, उस हाउस के ट्रेड समझो, फिर रिलेट करो, तो आपको सारी चीजें अलाइंड होके देखने को मिलेगी कि हाँ भाई ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, ठीक। ठीक। इसीलिए गोपाल। आप देखोगे ना, देखो शनिवार को हनुमान जी को तेल क्यों चढ़ाते हैं। शनि की जितनी भी रेमेडी है ना वो मंगल से रिलेटेड है, देख लेना आप, या तो फिर गुरु से, क्योंकि शनि क्या है ना, गुरु के हाथ आगे नतमस्तक होता है, ठीक है, वो गुरु का बहुत आदर करता है शनि। इसीलिए सरसों के तेल का दिया क्यों करते हैं हम। सरसों क्या है, सरसों पीली होती है ना। जी जी। सरसों खेत में उगती, पीला पीला कलर किसका है, गुरु। बृहस्पति का है। बृहस्पति जी का। ऑयल क्या है, ऑयल शनि खुद है, ठीक है। और जो आग लगाते हैं वो कौन है, मंगल है। तो वो शनि को शांत करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाने की रेमेडी दी गई, क्योंकि जुपिटर और मार्स शनि को शांत रख सकते हैं, शनि के संघर्ष को कम कर सकते हैं। या तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जीवन में जो संघर्ष आ रहा है, उस संघर्ष को फेस करने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो उससे मिलता है, और जो एक्शन लेने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए वो मंगल दे सकता है। क्योंकि शनि कोल्ड है ना, तो उसको फिर हिलाना पड़ेगा, इसीलिए सरसों के तेल का दिया जला। काफी लोग इसको तुक्का समझते हैं, बट ये साइंस है, प्योर साइंस। ठीक है। सर ये हाँ, एग्जॉल्टेशन ज्ञान और मेहनत रेवोल्यूशन या की बात परिश्रम हो से रही उसको है। कर सकते हैं। अब मुझे किसी की सर आवाज ये सुनाई नहीं दी। एग्जॉल्टेशन की बात हो रही है तो मेरे पास एक चार्ट है जिसमें सर मार्स 10th राशि में है, जुपिटर 4 राशि में है, सन एरीज में है,
और सिर्फ सैटर्न राहु के साथ है, वो कि वृश्चिक राशि में है, मतलब 7th में नहीं है। हम्म, और 8। ये इंसान गवर्नमेंट जॉब में था, ऐसा नहीं मतलब बहुत पैसा है ऐसा नहीं है, पर बहुत सम्मानित व्यक्ति है, बहुत अच्छा काम किया है लाइफ में। सब लोग बहुत उनको बहुत मतलब प्राइड सेंस में देखते हैं। और उनका मून भी सर केतु के साथ है, पर वृषभ राशि में मून भी एग्जॉल्टेड है। एक चार्ट देखा, पर इतना ज्यादा पैसा या फिर बहुत कुछ कमाया ऐसा नहीं है उन्होंने, पर लोगों का प्यार तो कमाया अभी है, सम्मान कमाया है। चार्ट बताओ। अभी यही लास्ट करके खत्म करते हैं, फर्स्ट वैसे हाउस चार्ट में है मेरे लास्ट मेरे में। फादर इन लॉ का है सर। हाँ, फर्स्ट हाउस फर्स्ट में 10 नंबर पे कैप्रिकॉन पे मार्स है। 7th हाउस में कैंसर में जुपिटर है। 4th हाउस में सन मरकरी है एरीज में। और 5th हाउस में मून केतु है। 8th हाउस में सैटर्न राहु है। और मुझे याद नहीं आ रहा है, और कुछ मिस हो गया क्या? तो अभी छोड़ो, फिर क्या 8th हाउस करें। में सैटर्न राहु है। हम्म। 8 राशि में, सॉरी 8 राशि में, वृश्चिक राशि में 11th हाउस में है। ये ठीक है है। उनका चार्ट। शादी उनकी कैसी थी। बहुत अच्छी है सर। मतलब अभी 42 इयर्स शादी हुई है। अभी भी दोनों एक दूसरे को बहुत बहुत ज्यादा मतलब रीजन। बहुत अच्छा है सर। रीजन क्या है उसका बताओ। हाँ। रीजन क्या है बताओ, क्यों शादी इतनी अच्छी है। जुपिटर एग्जॉल्टेड है, पर जुपिटर तो अपनी जगह को खराब करता है ऐसे बोलते हैं। हाँ, खराब करता है। पर मार्स का भी दृष्टि आ रहा है, इसलिए क्या? नहीं, खराब करता है, बट फोर्थ हाउस लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है, सेवंथ हाउस लॉर्ड पंचम में बैठा है। हाँ इसलिए यहाँ पे यार। प्यार भरपूर है। ठीक है। हाँ। दूसरा, राहु केतु के लिए क्या बोला था। जब राहु और केतु त्रिकोण के बच्चे स्वामी के बड़े साथ परेशान बैठते किए हैं ना। तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये उच्च के प्लेनेट के साथ केतु बैठा है फिफ्थ हाउस में। ठीक है। हम्म। इसलिए इसने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया शादी। यहाँ पे आप देखोगे ये व्यक्ति, उसके उनके बेडरूम में ना आपको पुस्तकें मिलेंगी, बुक्स। है है। ठीक है। अभी ये ना समाज में सम्मानित इसलिए है कि उच्च का सूर्य उनके टेंथ हाउस को देख रहा है। वंडरफुल। टेंथ हाउस किसका है, पब्लिक इमेज, राइट। आप कैसे, लोग हाँ आपको वही कैसे मैं देखते बोल हैं, रही हूँ। पद प्रतिष्ठा। ठीक है। मर्क्यूरी अपने आप में फोर्थ हाउस में राजयोग देता है, अकेला जब मर्क्यूरी होता है। राइट। और इनके पापा जो थे ना, वो बहुत बड़े एडिटर थे, मतलब न्यूज़पेपर के, तो सैटर्न। उनके पापा नहीं, मैं एक्चुअली समझ बहुत गया। सम्मानित व्यक्ति थे। मैं समझ गया। दूसरा, सैटर्न देखो वैसे तो नीच का है 8 नंबर में। ठीक है, यानी वृश्चिक, उसमें वृश्चिक राशि में। बट हाँ। 11th हाउस काल पुरुष की कुंडली में उसका खुद का घर है, इसीलिए उतना हाँ डैमेज लॉन्ग नहीं टर्म किया। भी। राहु ऑलरेडी 11th हाउस में बहुत अच्छा काम करता है। अभी यहाँ पे ना सैटर्न राहु की डिग्री चेक करनी पड़ेगी, कौन किसको प्रभावित कर रहा है। सेकेंड हाँ। लॉर्ड यहाँ पे बैठा है 11th हाउस में। आप बोल रहे हो पैसा उतना नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पे राहु शायद उसको डैमेज कर रहा हूँ। वो थोड़े से कंजूस आदमी है, मतलब मैं अच्छे से सेंस में बोल रही हूँ सर, कि थोड़े से ना पैसे बहुत बचाने की कोशिश करते हैं। मतलब अभी कुछ दिनों पहले भी, मतलब 2-3 महीने पहले भी, वो साइकिल में जाके 2 रुपए बचाते थे, क्योंकि वहां पे सरसों का तेल बहुत अच्छा मिलता है, कच्ची घानी का मिलता है। ऐसा टाइप का सेंस है उनका। ऐसे टाइप के पर्सन है, मतलब उनके नाक के नीचे से 200 रुपए चला गया, वो उतना ध्यान नहीं देंगे, पर खुद एफर्ट करके ये 2 रुपए कम करेंगे। ऐसे टाइप के इंसान है। नहीं होता है ऐसा। तो उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म में सोचा है, लॉन्ग टर्म सेविंग्स किया है, हर चीज। नहीं, अ, चार्ट अच्छा नहीं था। ठीक है। बहुत सम्मानित है, मतलब सब लोग प्यार करते हैं हम्म। उनको, मतलब पूरे। पत्नी से बहुत प्रभावित रहते होंगे अपनी वाइफ के से। एक्चुअली उनकी पत्नी ही थी जिन्होंने उनको फिर, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भी उतना पैसा पहले था नहीं, तो इसने, उनकी पत्नी ने ही उनको बोला कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ टीचिंग जॉब।
तो उन्होंने हम्म। पत्नी ने उनको मतलब बच्चों के स्कूल के बाहर जो भी बच्चे के रहता था उनको लेके आके पत्नी ने वो रिसोर्स दिया उनको, तो उन्होंने स्टार्ट किया टीचिंग जॉब और इतना अच्छा कमाया, मतलब उनके गवर्नमेंट जॉब से जितना पैसा नहीं आता था टीचिंग में ज्यादा पैसा आने लग गया। तो नहीं मिड वो मैं एज में समझ गया। जुपिटर के महादशा में उन्होंने बहुत पैसा कमाया टीचिंग करके। ठीक है। अभी 12th हाउस और 7th हाउस का जब संबंध बनता है ना, अभी बता देता हूँ, बाद में फिर नहीं बोलूँ। हम्म। और 5th हाउस में चंद्रमा बैठा हो, ऐसी कुंडली मिले ना, वो पति अपनी पत्नी के वशीभूत होता है। ठीक है। चलो अभी सेशन को एंड करें। ठीक। थैंक यू सर। जय श्री राम। श्री जय राम। कल श्री जय मिलते श्री हैं। जय जय श्री श्री राम। राम। हम्म।